11 गोस्ट फोर्स्ड मैरिज। धैर्य अपने पूरे कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में एक बैग था जिसमें वो अपनी जरूरत की चीजें रख रहा था। वहीं उसके बेड पर टॉम चादर ओढ़े बैठा था। वो अपने नाखून चबाते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती है। सही नाम रखा था मैंने उसका, वो पिशाचनी है, पर तूने ही मेरी बात पर यकीन नहीं किया। धैर्य अपना बैग पैक करते हुए बोला, ठीक है, हो गई गलती, मुझे क्या पता था तेरी बात सच निकल जाएगी। तुझे साथ आना है तो चल, वरना यहीं रह, मेरा दिमाग मत खा अब। टॉम झट से बोला, अबे मैं क्यों यहाँ रहूं, क्या पता तेरे जाने के बाद वो मेरे पीछे पड़ जाए। अगर वो मुझ जैसे प्यारे, क्यूट, हैंडसम और इनोसेंट लड़के के पीछे पड़ गई तो मेरा क्या होगा। धैर्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, अपनी नौटंकी बंद कर यार, यहाँ मेरी इज्जत पर बनाई पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मैं कह तो रहा हूँ तू सही था, मैं ही पागल तेरी बातों को नजरअंदाज करता रहा और उस भूतनी के प्यार के चक्कर में पड़ गया। मुझे क्या पता था वो मेरी सुंदरी नहीं भूतनी है। कहते हुए उसने रोनी सूरत बना ली। टॉम उसे समझाते हुए बोला, चल भाई कोई ना, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी उसके खूबसूरती के जाल में फंस जाता। आखिर तू भी तो एक लड़का ही है। फंस गया उसके जाल में, कहकर वो अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। धैर्य झुंझलाते हुए बोला, अरे बस कर भाई, और कितना मजाक बनाएगा मेरा, तू सिचुएशन समझ नहीं रहा है। वो एक भूतनी है, और कोई एरी गैरी भूतनी नहीं, बहुत शक्तिशाली भूतनी। उसने अपने जादू से मुझे ये तक पता नहीं चलने दिया कि वो एक आत्मा है, कोई जीती जागती इंसान नहीं। इसका मतलब समझता है तू। टॉम उसकी बात सुन सीरियस होकर बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, अब मजाक नहीं करूंगा, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, वो तेरे से इंसान बनकर क्यों मिली थी और तुझसे दोस्ती क्यों बढ़ा रही थी। आखिर इरादा क्या था उसका, करना क्या चाहती थी वो तेरे साथ। धैर्य मुस्कुरा कर बोला, तू यहीं रुक, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। मैं जाऊंगा और पूछूंगा, भूतनी जी, आपने मुझसे इंसान बनकर दोस्ती क्यों की। आपका इरादा क्या था, आप करना क्या चाहती थी मेरे साथ। और वो मुझे सारी बातें बता देगी, जैसे वो मेरे प्यार में पागल हुई पड़ी है। जो पूछूंगा बता देगी बे गधे। कहते हुए वो टॉम को पीटने के लिए उठ गया। टॉम उससे दूर भागते हुए बोला, अरे भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा है, वैसे तेरी बात में पॉइंट है। हो सकता है उसे तुझसे प्यार हो गया हो और वो बेचारी नहीं चाहती हो कि तुझे पता चले कि वो कोई इंसान नहीं, एक भूतनी है। टॉम की बात सुनते ही धैर्य रुक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने उस पल को याद किया जब वो धरा से पहली बार मिला था और धरा ने उसे हेल्प मांगी थी। टॉम उसे खुद में खोया देखकर बोला, ओ भाई होश में आ जा और बता, तुझे क्या लगता है, क्या उसे सच में तेरे से प्यार हो सकता है। धैर्य अजीब सा मुंह बनाते हुए बोला, उसे मुझसे प्यार हो या ना हो, पर मुझे नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ। कहते हुए उसने अपने बैग की जिप लगाई और बैग उठाकर जाने के लिए मुड़ गया। तभी टॉम ने कहा, ये तो तू चीटिंग कर रहा है भाई, जब तक तुझे पता नहीं था कि वो एक भूतनी है तब तक मेरी सुंदरी कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहा, और अब इतनी सी बात पर तू उससे दूर भाग रहा है। हो सकता है उसकी अपनी कोई मजबूरी हो। टॉम की बात सुन धैर्य के कदम रुक गए और वो धरा के बारे में सोचने लगा। टॉम उसके पास आया और बोला, क्या सोच रहा है तू। उसके इतना कहा ही था कि धैर्य ने उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसे गौर से देखते हुए बोला, तू टॉम ही है ना, या तेरे अंदर किसी और की आत्मा आ गई है, तुझे कब से उसकी इतनी फिक्र होने लगी। टॉम अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, मैं तन्मय उर्फ टॉम ही हूँ मेरे भाई, वो तो मैं बस यूं ही कुछ पॉइंट बता रहा था। धैर्य उसे छोड़ते हुए बोला, मत बता, मुझे नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ। टॉम भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, अरे अकेले मत जा भाई, मेरे लिए रुक, मैं भी साथ आऊंगा। पता चला तेरे जाने के बाद वो मेरे पीछे पड़ गई तो मेरा क्या होगा। पर एक बात बता, हम जा कहाँ रहे हैं। वो एक आत्मा है, एक भूतनी, वो तो अपनी शक्ति से हमें कहीं से भी खोज सकती है। धैर्य बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, जानता हूँ, इसलिए उसके आने से पहले दादू के पास पहुंचना है मुझे, अब वही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हैं। टॉम ने उसकी बात पर सिर हिलाया और उसके पीछे बाइक पर बैठ गया। धैर्य ने बाइक स्टार्ट की और रेलवे स्टेशन के तरफ मोड़ दी। उनके जाते ही धरा एक धुएं के साथ वहां प्रकट हो आई। उसने धैर्य का घर देखा जिसमें ताला लगा हुआ था। ये देख उसकी नीली आंखें और ज्यादा गुस्से से भर गई और दांत पीसते हुए बोली, धैर्य तुम इस तरह मुझसे बच कर जा नहीं सकते। बस बहुत हो गया ये सारा नाटक, अब मैं तुमसे अपने तरीके से शादी करूंगी, हमारी शादी तो होकर रहेगी। कहते हुए उसने आंखें बंद की और वहां से गायब हो गई। इधर धैर्य और टॉम दोनों कुछ देर बाद स्टेशन पर बैठे थे। टॉम को भी डर लग रहा था कि कहीं धरा उन तक पहुंच ना जाए। उसने कहा, धैर्य उस पिशाचनी को ये तो नहीं पता है ना कि तुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। धैर्य अपने फोन में दादाजी का नंबर डायल करते हुए बोला, नहीं, सच जानने के बाद भी मैं उसके सामने नॉर्मल था, उसे मुझ पर शक होने की गुंजाइश ही नहीं है। टॉम ने उसकी बात पर सिर हिलाया और आसपास देखने लगा। रात हो चुकी थी जिस वजह से स्टेशन पर बहुत कम ही लोग नजर आ रहे थे। धैर्य फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार दादाजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। ऐसे तो इन्हें 24 घंटे मेरी याद आती रहती है, पर आज जब मैं इन्हें याद कर रहा हूं तो ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तभी टॉम ने हकलाते हुए कहा, दादाजी को छोड़, सामने देख, वो पिशाचनी इधर ही आ रही है। टॉम की बात सुनते ही धैर्य ने सिर घुमा कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए और आंखें डर से बड़ी हो गई।
उनके ठीक सामने से धरा सफेद लहंगे में आ रही थी। वो बेहद गुस्से में नजर आ रही थी और तेज कदमों से चलने के वजह से उसके काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। टॉम उसे देख झट से धैर्य के पीछे जा छिपा और सिर निकालकर उसे देखने लगा। धैर्य की तो डर से हालत खराब हो चुकी थी। वो अपना डर काबू करने की कोशिश कर रहा था, बेचारे से हो नहीं पा रहा था। धरा उनके सामने आई तो धैर्य जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, धरा तुम यहाँ कैसे? धरा उसे गुस्से से हुई लाल आंखों से देखते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे थे? धैर्य अपना डर काबू कर टॉम के तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर बोला, इसकी नानी मर गई, ये बेचारा बहुत रो रहा था तो मैं इसे इसके नानी के घर ले जा रहा हूँ, तुम जाओ मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ। टॉम उसकी बात सुन उसके कान में बोला, मेरी नानी को मार डाला, कोई बात नहीं पर ऐसी बात मुस्कुराकर कौन बोलता है बे? उसकी बात सुन धैर्य ने अपनी आंखें अफसोस से बंद कर ली, फिर एक और बार कोशिश करते हुए कुछ कहने को हुआ कि धरा ने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगी। टॉम ये सब देखकर चिल्लाना चाहता था और आसपास मौजूद लोगों से मदद मांगना चाहता था पर उसके गले से आवाज आनी बंद हो गई थी। वो बोलने की बार बार कोशिश कर रहा था पर बेचारे के गले से एक शब्द नहीं निकल पा रहे थे। ये सब देखकर वो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और अपनी आवाज निकालने की कोशिश करने लगा। इधर धैर्य धरा से खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? आसपास खड़े लोग उन्हें देख रहे थे पर उन सबको लगा जैसे ये कोई मियाँ बीवी का चक्कर हो, इसलिए किसी ने भी कुछ भी कहना सही नहीं समझा और शांति से बैठे रहे। धरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और स्टेशन से बाहर निकलते ही जहां आसपास कोई भी इंसान मौजूद नहीं था वहां से पलक झपकते ही गायब हो गई। धैर्य को जैसे अचानक होश आया और उसने अपनी पलकें झपकाए और कुछ पल पहले जो कुछ भी हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने हाथ और मुंह पर कुछ महसूस हुआ। उसने सिर झुकाकर देखा तो खुद को लाल शेरवानी में शादी के मंडप में बैठा पाया। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर टैप लगा हुआ था। उसने आसपास नजरें घुमाई तो उसके सामने एक पंडित जी बैठे शादी का मंत्र पढ़ रहे थे और आसपास बेहद खूबसूरत सजावट हो रखी थी। ये सब देखकर धैर्य को अपना सपना याद आया जिसमें एक भूतनी उससे जबरदस्ती शादी कर रही थी। उस सपने को याद करते हुए वो मन में बोला, टॉम के बच्चे, तेरी जुबान ही काली है, तूने ही कहा था सुबह का सपना सच होता है और देख सच हो भी रहा है। मेरी शादी एक भूतनी से हो रही है। कहते हुए वो वहीं रोने लगा और खुद को आजाद कराने की कोशिश करने लगा। पंडित जी उसे तिरछी निगाहों से देख रहे थे पर बेचारे वो भी मजबूर थे। उन्हें तो खुद आधी रात में उनके घर से उठाकर लाया गया था, ऐसे में वो धैर्य की क्या ही मदद करते। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, कृपा कन्या को बुलाए। उनकी बात सुन धैर्य जोर जोर से ना में सिर हिलाने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। वो खिसकते हुए मंडप से भागने की फिराक में था पर उसके सपने की ही तरह उसके भागने से पहले किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर धैर्य की सांसें तेज हो गई और डर से हालत खराब होने लगी। उसने धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा तो उसके पसीने छूट गए। उसकी नज़र अपनी दुल्हन यानी धरा पर पड़ी, जिसने सपने की ही तरह सैम लाल रंग का लहंगा और हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी। उसके हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे और कोहनी तक मेहंदी लगी हुई थी, पैरों में पायल और गले में हार था। उसका चेहरा लंबे घूंघट के पीछे छिपा हुआ था। धैर्य को बस घूंघट से झांकते हुए उसके लाल पतले होंठ दिखाई दे रहे थे। धैर्य उसे देखकर ना में सिर हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसे इस तरह छटपटाते देखकर धरा ने उसके मुंह से टेप हटाया तो धैर्य जल्दी जल्दी गहरी सांसें लेने लगा। तभी उसे महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसने सिर झुकाकर नीचे देखा तो सच में खुद को हवा में पाया। धरा ने उसके कुर्ते को पकड़ रखा था और वो उसे अपने साथ खींचते हुए मंडप के बीचों बीच जल रहे अग्निकुंड के चारों ओर घूमकर फेरे ले रही थी। ये सब देखकर धैर्य और ज्यादा डर गया और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो छोड़ो मुझे चुड़ैल, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, हेल्प हेल्प, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो, मुझे इस चुड़ैल से शादी नहीं करनी, भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ? वो बार बार चिल्ला रहा था पर उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। धरा उसकी बातों को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे उसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा हो। धरा ने उसके साथ फेरे लिए, फिर उसे मंडप में जबरदस्ती बैठाकर उसके हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवाने लगी और मंगलसूत्र पहनने लगी। बेचारा धैर्य अपने हाथों को पीछे खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जी जान लगाकर अपने हाथ रोक रहा था ताकि वो धरा की मांग में सिंदूर ना भर सके, पर उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई और उसके हाथों से धरा की मांग भर गई। पंडित जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। कुछ पल बाद वो बोले, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जजमान अब आप अपनी दुल्हन का घूंघट उठाए और उनकी मुंह दिखाई की रस्म कीजिए। धैर्य उनकी बात सुनकर पंडित जी को ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, मुझे पता था आप यही कहोगे, पर पंडित जी ये कोई इंसान नहीं, भूतनी है भूतनी, इसका चेहरा देखकर मैं क्या करूंगा, आपको देखना हो तो आप ही देख लो, मुझे नहीं देखना इसका डरावना चेहरा। उसने फिर से ना में सिर हिलाया और पीछे होने लगा।
उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाह रहा था। तभी उसके दोनों हाथ अपने आप हवा में उठने लगे। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उसके हाथों ने धरा का घूंघट पकड़ा और उसे धीरे धीरे ऊपर करने लगा। धैर्य ने ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो धरा का चेहरा देखना नहीं चाहता था। तभी धरा के चेहरे से घूंघट हटा और धैर्य की नजर उसके चेहरे पर पड़ी, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। तारांकन, क्या होगा इस जबरदस्ती की गई शादी का अंजाम? तारांकन, क्या एक भूतनी और एक इंसान के बीच कभी हो पाएगा प्यार? भूतनी हो भूतनी। धैर्य अपना सिर पकड़े बैठा था। वो इस वक्त एक कमरे में था जिसे बेहद खूबसूरत लाल रंग के गुलाबों से सजाया गया था। कमरे में चारों ओर दिए जल रहे थे और गुलाबों की भीनी भीनी महकती खुशबू आ रही थी। बेड पर सफेद चादर बिछी हुई थी जिस पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों से हॉट बना हुआ था। धैर्य पूरे कमरे को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, हर लड़का का सपना होता है कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी में एक बार आज की रात जरूर आए। मेरा भी सपना था, मेरी एक खूबसूरत बीवी हो और इसी तरह हमारी फर्स्ट नाइट का कमरा सजा हो। मैं कमरे में आऊं और मेरी बीवी शर्माते हुए बेड पर बैठी मेरा इंतजार कर रही हो। सारे सपने सच हो गए, पर बीवी के जगह भूतनी मिल गई। एक भूतनी से मेरी शादी हो गई। क्यों क्यों भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? कहते हुए धैर्य जमीन पर ही लेट गया और नकली आंसू बहाते हुए ऊपर वाले से शिकायतें करने लगा। फिर उसे एकदम से धरा का खूबसूरत चेहरा याद आया और वो उठकर सीधा बैठ गया। उसने उस पल को याद किया जब उसने घूंघट उठाया था और धरा का बेहद खूबसूरत चेहरा देखा था। लाल जोड़े में धरा वाकई बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उस पल को याद कर धैर्य के कान शर्म से लाल होने लगे। वो शर्माते हुए खुद से बोला, भूतनी है पर बहुत खूबसूरत है। तभी कमरे का दरवाजा खुला और धरा अंदर आई। उसे देख धैर्य झट से खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक कर खुद को नॉर्मल करने लगा। धरा अब भी लाल जोड़े में थी। वो पूरे कमरे को देख रही थी। धैर्य को लगा जैसे ये सारी सजावट धरा ने अपनी और उसकी पहली रात के लिए की है, इसलिए वो अपनी खुशी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, तुम्हारा ही कमरा है, तुम शर्माओ मत। धरा ने उसे देखा। धैर्य उसे शर्माने से मना कर रहा था पर खुद ही शर्माए जा रहा था। धरा ने दरवाजा बंद किया जिसकी आवाज सुन धैर्य की धड़कनें तेज हो गई। धरा उसके पास आई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मैं शर्मा रही हूँ? जरा ठीक से देखो मुझे, मैं शर्माती नहीं, तुम शर्मा रहे हो मंदबुद्धि। धैर्य जो अब तक शर्माने में बिजी था, उसकी बात सुन उसने सिर उठाया और धरा को देखा। धरा के चेहरे पर शर्म नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। हाँ, पर उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा जरूर नजर आ रहा था। धैर्य अपना सलाइवा गटकते हुए बोला, क्या हुआ? तुम्हें मुझे इस तरह गुस्से से क्यों देख रही हो? और मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ, तुम मुझे मंदबुद्धि नहीं कह सकती। धरा ने जवाब देने के बजाय अपना एक कदम उसके तरफ बढ़ाया तो धैर्य डर कर 2 कदम पीछे हट गया और अपने हाथों से क्रॉस बनाकर अपने सीने पर रखते हुए बोला, देखो मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी गंदी हरकत मत करना। धरा उसकी बात सुन उसे आंखें छोटी कर घूरते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम अपने ख्वाब में कुछ और ही देख रहे थे और अब मेरे पास आने पर शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो। धैर्य हल्का मुस्कुरा कर बोला, वो तो कमरे की ऐसी रोमांटिक डेकोरेशन देखकर मेरे सोए हुए अरमान जागने लगे थे, पर अब याद आ गया कि तुम कोई इंसान नहीं, भूतनी हो भूतनी। कहते हुए धरा को हल्के गुस्से से देखा। उसे ध्यान नहीं था पर वो अपनी भावनाओं में बहकर धरा से थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर दी थी। वो नहीं जानता था कि धरा को अपने सामने ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं पसंद। धैर्य के कहते ही धरा ने उसके कुर्ते के कॉलर को पकड़ लिया और उसे धमकाते हुए बोली, तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो? मेरे ऊपर? मेरे सामने मुझ पर ही गुस्सा करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? धैर्य की आंखें लगभग बाहर निकलने को हो आई थी। वो झट से ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, सॉरी, मुंह से निकल गया, मैं क्यों तुम पर गुस्सा करूंगा? तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी ही तो की है बस, और किया ही क्या है तुमने? धरा उसे घूरते हुए बोली, ताना मार रहे हो मुझे? मैं तो तुमसे तरीके से शादी करने वाली थी पर तुम ही मुझसे दूर भाग रहे थे। धरा की ये बात सुनकर धैर्य के मुंह से निकल पड़ा, क्योंकि मैंने तुम्हारा असली डरावना चेहरा देख लिया था, उसे देखने के बाद कैसे तुम्हारे साथ रुक सकता था। धरा ने उसे एक नजर देखा फिर उसके कुर्ते को छोड़ते हुए बोली, पर अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, हमारी शादी हो चुकी है, समझे? धैर्य ने झट से हाँ में सर हिलाया और उसकी नजरें फिर से कमरे के चारों तरफ घूमने लगीं। कमरे का रोमांटिक डेकोरेशन देख और धरा की ऐसी बातें सुनकर एक बार फिर से उसके सोए हुए अरमान जागने लगे थे। उसने बहुत प्यार भरी नजरों से धरा को देखा। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर रही थी। उसे लग रहा था कि धरा ने उससे शादी की है क्योंकि उसे उससे प्यार है और अब शादी होने के बाद वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कह रही है। यूं तो धरा एक भूतनी थी पर थी बहुत खूबसूरत, इसलिए धैर्य भी उसके तरफ झुकने लगा था और उसने खुद को आज रात के लिए तैयार भी कर लिया था। पर उसके अरमानों पर पानी डालते हुए धरा ने कहा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो रहा तुम्हारा सोफा, जाओ और उसमें सो जाओ। कहकर वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और अपने गहने उतारने लगी।
उसकी बात सुन धैर्य उसे हक्का बक्का होकर देखता रह गया। कहाँ उसने क्या क्या हसीन सपने देख लिए थे, पर धरा ने तो एक ही झटके से उसके सारे सपने तोड़कर रख दिए। उसने धरा को देखा, जो मिरर में भी बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और मिरर में उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां कैसे है? आईने में तुम्हारा असली चेहरा नहीं दिख रहा है। धरा अपने झुमके उतारते हुए बोली, मुझे मरे हुए कई साल गुजर चुके हैं, इसलिए मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, पर तुम बताओ, तुम कैसे आत्माओं को देख सकते हो? धैर्य ने उसे बताते हुए कहा, मैं बचपन से आत्माओं को देख सकता हूँ। ये हमारी खानदानी शक्ति है। मेरे पापा, दादाजी, उनके पापा, सब लोग भूतों को देखने के साथ उन्हें छू भी सकते थे। धरा ने सिर हिलाया और मिरर में उसे देखा। धैर्य हिचकिचाते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरे साथ, मतलब अगर तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की और ये सब डेकोरेशन क्यों किया? धरा उसे मिरर में ही घूरते हुए बोली, मैंने नहीं किया, मेरी एक दोस्त ने किया है और तुमसे शादी करने की एक खास वजह है। जब वक्त आएगा तब तुम जान जाओगे, अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। धैर्य ने उसकी बात पर सिर हिला दिया था, पर उसका जाने का मन नहीं था। उसे धरा से थोड़ा डर लग रहा था, पर साथ ही उसे उससे बात करने को भी मन कर रहा था। धरा की बात सुन अब उसके मन में सवाल उठने लगे थे कि धरा ने आखिर उससे शादी की क्यों है। वो कुछ सोचकर बोला, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारा जुड़ा खोल देता हूँ। कहकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि धरा का जुड़ा खुल गया और उसके काले लंबे उसकी पीठ पर बिखर गए। ये देख धैर्य ने हैरानी से अपना सलाइवा गटक लिया। तभी धरा ने कहा, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना और मुझसे 100 मीटर की दूरी पर रहो। क्या? धैर्य ने हैरानी से कहा तो धरा गुस्से से पीछे पलट गई। उसके पीछे पलटते ही धैर्य झट से भागकर सोफे पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। धरा ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और वॉशरूम में चली गई। कुछ पल बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने धैर्य को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। तारांकन, अब क्या होगा धैर्य के साथ? वो कैसे पता लगाएगा इस शादी की असली वजह? तारांकन, आखिर ऐसा क्या देखा धरा ने जिसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो? और धैर्य। धरा वॉशरूम से कपड़े बदल कर कमरे में आई। कमरे में आते ही उसकी नजर धैर्य पर पड़ी, जो सोफे पर बैठकर पानी पी रहा था। उस पर नजर पड़ते ही धरा की आंखें बड़ी हो गई। धैर्य ने अपने कुर्ते को उतार कर साइड में रख दिया था और इस वक्त वो सिर्फ एक टॉवल में था। धरा की आंखें उसके हॉट बॉडी पर जाकर टिक गई थी। धैर्य के एब्स देखकर धरा का गला सूखने लगा था। वो बिना पल के झपकाए उसे देखती रह गई थी। धैर्य का चेहरा और उसकी स्माइल जितनी क्यूट थी उतनी ही हॉट उसकी बॉडी थी। धैर्य को किसी की नजरें खुद पर महसूस हुई तो उसने सिर उठाकर सामने देखा। धरा की नजरें खुद पर पाकर पहले तो उसके कान भी शर्म से लाल हो गए, पर फिर उसे कुछ शरारत सूझी और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो सोफे से उठा और धरा के पास जाते हुए बोला, मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो वाइफी? आखिर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? धैर्य की बात सुनकर धरा अपने होश में आए और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, तुमने अपने कपड़े क्यों उतार दिए? धैर्य जानबूझकर उसके आंखों के सामने जाते हुए बोला, गर्मी लग रही थी इसलिए उतार दिए, और वैसे भी इस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई तीसरा नहीं है तो धरा ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए पूछा तो धैर्य उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अब हम दोनों पति पत्नी है, इसलिए हम दोनों के बीच इतना तो चल ही सकता है। धैर्य मन ही मन खुश हो रहा था और खुद पर प्राउड भी फील कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो धरा को परेशान कर सकता है, पर बेचारा भूल गया था कि धरा कोई आम लड़की नहीं थी जो उसकी इस तरह की बातों से शर्मा जाएगी। धैर्य की बात सुन धरा के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और वो धैर्य के करीब आते हुए बोली, बात तो सही है, हम दोनों अब पति पत्नी हैं, पर तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें 100 मीटर की दूरी पर रहने को कहा है। कहते हुए उसने अचानक धैर्य के गालों को मजबूती से पकड़ लिए। कुछ देर पहले तक जो धैर्य के होठों पर मुस्कान छाई हुई थी वो अचानक गायब हो गई और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ हाँ मुझे याद है, मैं तो बस मजाक कर रहा था वाइफी, अब प्लीज छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। धरा ने उसके गालों को छोड़ दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, अगली बार से मुझसे मजाक करने की कोशिश भी मत करना, वरना वो बालकनी दिख रही है ना, उससे बाहर फेंक दूंगी तुम्हें। धैर्य ने झट से हाँ में सर हिलाया और वॉशरूम के अंदर जाने लगा कि धरा उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो? धैर्य एक अच्छा पत्नीव्रता पति बनते हुए बोला, नहाने, सोने से पहले नहाता नहीं हूं तो अच्छी नींद नहीं आती मुझे। धरा ने कहा, कपड़े लाए हो, नहाने के बाद क्या पहनोगे? धैर्य झट से बोला, जब तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ला रही थी तब मेरा बैग टॉम के पास ही रह गया था, अब मैं नहाकर क्या पहनूंगा? कहकर उसने आस भरी नजरों से धरा को देखा। धरा उसकी बात अच्छे से समझ रही थी। वो सिर हिलाते हुए बोली, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैंने यहाँ कपड़ों की दुकान नहीं खोल रखी है, कल सुबह जाकर अपने कपड़े ले आ जाना। धैर्य क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोला, प्लीज वाइफी बस आज के लिए ला दो मेरे कपड़े, कल से मैं अपना खुद देख लूंगा। धरा इरिटेट होकर बोली, मैं कहाँ से तुम्हारे कपड़े लेकर आऊं, और ये वाइफी वाइफी क्या लगा रखा है? मेरा नाम है धरा। धैर्य सिर झुकाते हुए बोला, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते, ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है।
धरा उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, पर अपने से बड़ों के साथ शादी के सपने देख सकते हो। धैर्य ने उसे मुस्कुरा कर देखा तो धरा ने कहा, मुंह बंद करो और मैं तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। I'm just 30, तुम मेरा नाम नहीं ले सकते हो तो मुझे मैम कहो या मालकिन भी कह सकते हो क्योंकि वैसे भी तुम मेरे घर पर रह रहे हो। अब जाओ नहा कर आओ, मैं करती हूँ कुछ तुम्हारे कपड़ों का, कहकर धरा वहां से आगे बढ़ गई। वहीं धैर्य मुंह बनाते हुए उसे देख रहा था। वो खुद से बोला, मैम नहीं तो मालकिन बोलो। अरे अपनी बीवी को मैम या मालकिन कौन कहता है? इस भूतनी का पक्का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा, थोड़ी भी रोमांटिक नहीं है। पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचाऊंगा खुद को और कैसे इन सब से छुटकारा पाऊंगा। कहते हुए उसने ऊपर देखा और फिर से ऊपर वाले से शिकायत करते हुए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आया। उसने इस वक्त बाथरोब पहन रखा था और उसके हाथ में एक टॉवल था जिससे वो अपने बाल सुखा रहा था। उसके कमरे में आते ही धरा ने एक चुटकी बजाई। उसके चुटकी बजाने के कुछ पल बाद कमरे का एक दीवार दो हिस्सों में बंटने लगा। धैर्य आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से दीवारों को खुलते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धरा अपने जादू से ऐसा क्यों कर रही है। तभी उसकी नज़र दीवार के दूसरे तरफ पड़ी जहां कई सारे मैंस क्लोथ्स थे। दीवारों के पूरी तरह खुलने के बाद वो सारे कपड़े हैंगर के साथ कमरे में आ गए और धैर्य के सामने कतार में लग गए। इस वक्त उनका कमरा शॉपिंग मॉल से कम नहीं लग रहा था। वहां लगभग सभी तरह के कपड़े थे जो धैर्य को जरूरत पड़ सकते थे। उन सभी कपड़ों को देखकर धैर्य की आंखें बड़ी हो गई थी। वो सारे कपड़े बड़े ब्रांड के लग रहे थे। धैर्य हैरानी से उन कपड़ों के पास गया और उन्हें छूते हुए बोला, इतने सारे कपड़े, और ये सारे कपड़े कितने महंगे हैं जानती भी हो तुम, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? धरा बेड पर एक किताब लिए बैठी थी। वो किताब के पन्ने को पलटते हुए बोली, पैसों की फिक्र तुम मत करो और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा साइज नहीं पता था इसलिए इतने कपड़े मंगवा दिए। तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट में अपनी जरूरत के सारे कपड़े उठा लो वरना 2 मिनट खत्म होते ही एक भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। धरा के कहते ही धैर्य के पैरों में मानो पहिया लग गया। उसने अपने हाथ में पकड़े टॉवल को झट से एक कोने में फेंका और जल्दी जल्दी अपनी जरूरत के कपड़े लेने लगा। 24 साल का धैर्य इस वक्त छोटे बच्चे की तरह लग रहा था जिसके सामने उसके मनपसंद खिलौने रखे हो और वो खुशी से उछलते हुए अपने फेवरेट खिलौने जल्दी जल्दी उठाता जा रहा हो वरना उसकी खड़ूस मॉम आएगी और उससे सारे खिलौने छीन कर वापस रख देगी। 2 मिनट खत्म होते ही धरा ने फिर से चुटकी बजाई और जिस तरह सारे कपड़े आए थे उसी तरह वो वापस चले गए और दीवार फिर से पहले जैसी हो गई। धैर्य ने सारे कपड़ों के जाने के बाद एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठकर अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, अच्छा है टाइम खत्म होने से पहले मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे। कहकर उसने पास रखे कपड़ों के ढेर को देखा। ये उन ब्रांड के कपड़े थे जो धैर्य खरीदना चाहता था पर पैसों की प्रॉब्लम होने के कारण कभी खरीद नहीं पाया था। धरा इतने सारे कपड़े देखकर बोली, तुम्हें एक दो कपड़े लेने थे, इतने सारे क्यों ले लिए? बीवी के पैसों से शॉपिंग करने में शर्म नहीं आती? धैर्य उसकी बात पर शांत भाव से बोला, इसमें शर्म जैसी क्या बात है? पत्नी भी तो अपने पति के कमाई से शॉपिंग करती है, अपने शौक पूरे करती है। अगर मैंने भी अपनी पत्नी के पैसों से थोड़ी शॉपिंग कर ली, अपने थोड़े से शौक पूरे कर लिए तो इसमें गलत क्या है? पत्नियों को तो शर्म नहीं आती अपने पति से पैसे लेते हुए, तो भला पति को क्यों शर्म आए? और वैसे भी मैं यहाँ हूँ तुम्हारे घर पर तुम्हारा पति बनकर, तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है तो मेरा पूरा खर्चा तुम्हें ही उठाना चाहिए। धरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि धैर्य की कही हर एक बात सही थी। उसने सिर हिलाया और किताब साइड के टेबल पर रखते हुए बोली, मुझे सोना है, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। उसके कहते ही सारी लाइट अपने आप बंद हो गई और वो बेड पर लेट गई। धैर्य बेचारा सा मुंह बनाकर अपने कपड़ों को देखने लगा और सोचने लगा कि अब अंधेरे में वो कैसे अपने इतने महंगे ब्रांडेड कपड़ों को रखे। दूसरी तरफ टॉम अब भी स्टेशन पर बैठा अपनी आवाज वापस लाने की कोशिश कर रहा था और मन ही मन धरा को कोस रहा था। तभी उसे अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। तारांकन, अब क्या होगा धैर्य के साथ? कैसे रह पाएगा वो एक भूतनी के साथ? तारांकन, टॉम की आवाज कैसे आएंगी वापस? और कौन था उसके पीछे जिसने उसे लगाई आवाज? अबे तू जिंदा है? टॉम को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसके माथे पर डर से पसीना झलक आया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर पीछे देखा तो अपने सामने जेरी को खड़ा पाया। उसे देख टॉम ने एक राहत की सांस ली और कुछ बोलने की कोशिश करने लगा पर अब भी उसका वोकल कॉर्ड सिस्टम काम नहीं कर रहा था जिस वजह से उसके गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। जेरी को उसकी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अरे चिरकुट, तुम यहाँ? मैं नहीं जानती थी कि तुम स्टेशन पर भीख मांगने का पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। वैसे मानना पड़ेगा क्या एक्टिंग करते हो गूंगे बनने की? टॉम ने उसे घूरकर देखा पर बेचारा कुछ बोलने की हालत में नहीं था इसलिए उसे जवाब नहीं दे सकता था। उसने अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप कर जेरी की तरफ बढ़ा दिया। जेरी ने एक नज़र उसे देखा फिर मैसेज पढ़ाने लगी, हंसो मत, मेरी हेल्प कर दो, मुझे घर तक छोड़ दो। जेरी मैसेज पढ़कर बोली, तुम्हें घर तक छोड़ दूं, तुम्हारी हेल्प कर दूं पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? टॉम उसकी बात सुनकर उसे अजीब नजरों से देखने लगा था।
उसने फिर से मैसेज टाइप किया, इतनी अमीर तो हो तुम, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, बेचारे की मदद कर दोगी तो पुण्य मिलेगा। जेरी ने मैसेज पढ़ा, फिर अपनी आंखें रोल करते हुए बोरियत से बोली, पुण्य कमाने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर हाँ, मैंने सुना है तुम भी बहुत अमीर हो, तो क्यों ना मेरी हेल्प के बदले में तुम मेरी शॉपिंग करवा दो। टॉम उसकी बात सुन मन में बोला, लालची औरत, शर्म नहीं आती इसे, बेचारे की मदद करने के जगह मुझसे डील कर रही है, पक्का इसका बाप एक बड़ा लालची व्यापारी होगा। टॉम के पास फिलहाल कोई और ऑप्शन नहीं था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसे इस टाइम ऑटो मिलना भी मुश्किल था। उसने हाँ में सर हिलाया तो जेरी मुस्कुराकर बोली, वेरी गुड, नाउ कम विथ मी। कहकर वो अपने हाई हील्स से टक टक करते हुए आगे बढ़ गई। टॉम को इस वक्त धरा पर और जेरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही उसे धैर्य की फिक्र भी हो रही थी। उसने अपना और धैर्य का बैग उठाया, फिर जेरी के पीछे पीछे चल दिया। जेरी कार ड्राइव कर रही थी और टॉम उसके साथ बैठा कार को हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। वो मन में बोला, इसके पास तो सारी चीजें बहुत महंगी होती है, शायद मेरा शक गलत है, इसने मेरे 10 लाख रुपए नहीं चुराए होंगे, पर अगर ये इतनी अमीर है तो ट्रेन से सफर क्यों करती हैं और इतनी रात को स्टेशन पर क्या कर रही थी। तभी जेरी ड्राइव करते हुए बोली, तुम यहाँ हो पर तुम्हारा दोस्त हॉटी कहाँ है। टॉम आंखें छोटी कर मन में बोला, हॉटी मेरे दोस्त पर डोरे डाल रही है, रुक तुझे तो मैं कल बताता हूँ। जेरी धैर्य और धरा की शादी के बारे में सब जानती थी, पर फिर भी उसने जानबूझकर धैर्य के बारे में पूछा ताकि टॉम को उस पर शक ना हो। टॉम ने फिर से अपने फ़ोन में एक मैसेज टाइप किया, वो कुछ जरूरी काम से दूसरे शहर गया है और उसकी गर्लफ्रेंड है जो उसके लिए बहुत पॉसेसिव है, इसलिए उसे हॉटी कहना बंद करो और उसके सपने भी मत देखो। जेरी ने मैसेज पढ़ा तो उसे धरा की बात याद आई। धरा ने उसे वार्न किया था कि वो धैर्य को हॉटी ना कहें। उसे याद कर वो बोली, ठीक है अब से नहीं कहूंगी, पर क्या करूं, बंदा है बड़ा क्यूट और हैंडसम और साथ ही हॉट भी है, इसलिए मुंह से निकल जाता है। टॉम को जेरी के मुंह से धैर्य की इतनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर वो फिलहाल कुछ बोलने की हालत में नहीं था, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं और चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जेरी ने अपनी कार धैर्य के घर के बाहर रोकी। घर आते ही टॉम ने अपना और धैर्य का बैग उठाया और बिना कुछ बोले कार से उतरकर घर के अंदर चला गया। उसे इस तरह जाता देख जेरी खुद से बोली, ये साला चिरकुट आदमी, इसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इतनी रात को मैंने अपनी नींद खराब की और इसकी हेल्प करने आई, पर इसने एक थैंक्स तक मुझे नहीं कहा। उसने गुस्से से पैर पटके फिर एक धुएं के साथ वहां से गायब हो गई। टॉम दरवाजे तक पहुंचा था कि उसे याद आया कि उसने जेरी को थैंक नहीं कहा। वो उसे थैंक्स कहने के लिए पीछे पलटा तो जेरी और उसकी कार गायब देख शॉक्ड हो गया। वो खुद से बोला, कहाँ चली गई, अभी अभी तो यहीं थी ये, कहीं ये भी उस पिशाचनी की तरह कोई भूत प्रेत तो नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और डर कर अंदर भाग गया। अगली सुबह धरा की नींद कुछ आवाजों को सुनकर टूटी। उसने अपनी आंखें खोली और उठकर सीधा बैठते हुए सामने देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। धैर्य उसके कपबोर्ड को खोले खड़ा उसमें कुछ कर रहा था। ये देख धरा गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को छूने की। धरा की गुस्से से भरी आवाज सुन धैर्य डर गया था और डर से उसने झट से अपने सिने पर हाथ रख लिए थे। वो पीछे पलटा और उसे इतने गुस्से में देख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, मैं अपने कपड़े रख रहा था, अब इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़ों को यूं ही जमीन पर तो नहीं फेंक सकता। धरा अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, किसी लड़की के चीजों को उससे पूछे बिना नहीं छूना चाहिए, इतना भी नहीं जानते तुम, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी नहीं सिखाई है क्या। धरा की बात सुन ना जाने क्यों धैर्य के चेहरे पर मायूसी छा गई और वो अपना सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूंगा। उसने कपबोर्ड बंद किया और अपने सारे कपड़े सोफे पर रखकर कमरे से बाहर चला गया। धरा उसके इस तरह जाने पर खुद से बोली, इसको अचानक क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था। फिर उसने अपने कंधे उचकाए और बेड से उतरकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद धरा और धैर्य दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। धरा का ध्यान अपने खाने पर था, पर धैर्य उसे बहुत गौर से देख रहा था। धरा खाते हुए बोली, मुझे घूरना बंद करो वरना तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। उसके कहते ही धैर्य ने झट से अपनी नजरें उस पर से हटा ली और अपना खाना खाने लगा। धरा ने उसे एक नजर देखा और फिर अपना अपना खाना खाते हुए बोली, कुछ कहना है तुम्हें, मुझे इस तरह घूर क्यों रहे थे। धैर्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो कल रात तुम तो मुझे अपने साथ ले गई थी, पर टॉम, उसके साथ तुमने क्या किया, वो कहाँ है इस वक्त। उसकी बात सुन धरा ने एक चुटकी बजाई और धैर्य के बगल में रखी खाली चेयर पर टॉम आ टपका। टॉम के एक हाथ में ब्रेड थी और दूसरे हाथ में एक नाइफ थी जिससे वो ब्रेड पर जैम लगाने वाला था। पर इससे बुरा ये था कि वो इस वक्त सिर्फ एक फनी बॉक्स जिस पर कार्टून बने हुए थे और एक गंजी पर था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अब भी हल्की नींद में लग रहा था। खुद को अचानक कहीं और पाकर टॉम अपना सिर उठाकर ऊपर देखते हुए बोला, अबे ये अचानक मैं कहाँ आ टपका, ये महल किसका है बे। तभी उसकी नजर धैर्य पर पड़ी जो खुद उसे हैरान नजरों से देख रहा था।
धैर्य को अपने सामने सही सलामत देख टॉम खुशी से उछलते हुए बोला, अबे तू जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, तू मरा नहीं है। मुझे तो लगा था उस पिशाचनी ने अब तक तेरी बूटी बूटी करके कुत्तों को खिला दिया होगा, पर मेरा दोस्त तो जिंदा है, मेरी जान, कहकर उसने धैर्य को साइड से हग कर लिया। धैर्य के गले से एक शब्द नहीं निकल रहे थे। वो चुपचाप बैठा तिरछी नजरों से धरा को देख रहा था और उसके गुस्से के फूटने का इंतजार कर रहा था। तभी टॉम की नजरें भी धरा पर पड़ी और उसकी आंखें बड़ी हो गई। धरा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए खाना चबा रही थी। उसकी नीली आंखें इस तरह टॉम को घूर रही थी मानो अब वो किसी भी वक्त टॉम की जान ले लेगी। टॉम उसके इस दिल दहला देने वाले एक्सप्रेशन देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, दीदी जी, गुड मॉर्निंग, कैसी है आप? तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ आकर पड़ा और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। कुछ पल बाद धरा ब्रेकफास्ट कर रही थी और धैर्य और टॉम उसके खाने को लालच भरी नजरों से देख रही थे। धैर्य हल्के गुस्से से टॉम के कान के पास बोला, तेरी वजह से मेरा खाना भी छीन लिया इसने, कितना अच्छा मैं खा रहा था, पर नहीं, तुझे अपना ये सड़ा हुआ मुंह खोलना जरूरी था। टॉम अपने मुंह में आए पानी को गटकते हुए बोला, मुझे क्या पता था ये देवी जी हमारे पास ही बैठी होगी और हमारी बातें सुन रही होगी। मैं तो मजे से ब्रेड और जैम खा रहा था, पर फिर पता नहीं कैसे पलक झपकते ही यहाँ आ टपका। धैर्य धीमी आवाज में बोला, आ टपका नहीं, इनसे तुझे टपकाया, अरे मतलब तुझे यहाँ लाया है। टॉम ने हाँ में सर हिलाया कि उसे एकदम से कुछ याद आया और वो खुशी से झूमते हुए तेज आवाज में बोला, मेरी आवाज वापस आ गई, मैं गूंगा नहीं बना। तभी धरा ने अपना हाथ टेबल पर जोर से पटका, जिसकी आवाज सुन टॉम वापस अपनी चेयर पर बैठ गया और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, सॉरी, जोश जोश में होश खो बैठता हूं मैं। धरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख टॉम ने अगला सवाल करने की हिम्मत की, वैसे अगर आपने धैर्य की जान नहीं ली है तो इसे कल रात अपने साथ घसीटते हुए क्यों और कहाँ लेकर जा रही थी आप? धैर्य ने उसकी बात सुन अपना सिर पीट लिया था। वो मन में बोला, इसको सब कुछ जानना होता है, ये चीज तो मुझसे भी बाद में पूछ सकता था, पर नहीं, इसे तो हर चीज जल्दी जानने की खलमली मची हुई होती है। धरा ने पलके उठाकर उसे देखा और कहा, शादी करने लेकर आई थी, अब से तुम्हारा दोस्त मेरा पति है। धरा की ये बात सुनकर टॉम के मुंह से हैरानी से चीख निकलने वाली थी, पर उससे पहले धरा उसे वार्न करते हुए बोली, अब अगर एक वर्ड भी तुमने कहा तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए छीन लूंगी। टॉम ने झट से अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए और हाँ में अपना सर हिलाने लगा। धरा उसे देख खुद से बोली, अजीब नमूने हैं दोनों, एक से बढ़कर एक बेवकूफ। टॉम ने धैर्य को देखा और इशारे से उससे पूछा तो धैर्य ने हाँ में सर हिला दिया, फिर रोनी सूरत बनाकर उसे देखने लगा। कुछ देर बाद धरा अपने कमरे में रेडी हो रही थी और धैर्य दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। धरा अपनी रिस्ट वॉच पहनते हुए बोली, क्या हुआ, अब क्या चाहिए तुम्हें? धैर्य बेशर्मों की तरह मुस्कुरा कर बोला, पैसे, पैसे चाहिए थे मुझे। क्यों चाहिए धैर्य को पैसे? क्या धरा देगी उसे पैसे? तारांकन आखिर क्या करने वाला है अब टॉम जेरी के साथ? किस बाई चांस पैसे चाहिए थे? धैर्य ने मुस्कुरा कर कहा तो धरा अपने हाथ बांधते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो? ब्रांडेड कपड़े क्या दिला दिए तुमने, तो मुझे अपना कुबेर का खजाना ही समझ लिया। मैं नहीं देने वाली पैसे, जाओ यहाँ से। धैर्य ने उससे कुछ कहना चाहा था, पर उससे पहले धरा बिना उस पर ध्यान दिए कमरे से बाहर निकल गई थी। वो पार्किंग एरिया में आई और अपनी कार अनलॉक कर उसमें बैठ गई, पर जैसे ही वो कार स्टार्ट करने को हुई, कार के पीछे वाले दोनों दरवाजों के खुलने की आवाज आई। आवाज सुन उसने पीछे पलट कर देखा तो धैर्य के साथ टॉम को भी बैक सीट पर हड़बड़ी में बैठते हुए पाया। टॉम कार में बैठा फिर डोर बंद कर हाफते हुए बोला, सही वक्त पर पहुंच गया, वरना पैदल चलकर जाना पड़ता। धैर्य ने भी बैठने के बाद एक गहरी सांस ली, फिर उसे घूरते हुए बोला, अबे तुझे कितना टाइम लगता है रेडी होने में? कल से टाइम पर रेडी हो जाना, वरना ये हमें छोड़कर चली जाएगी, फिर हमें पैदल चलकर जाना पड़ेगा। टॉम झट से बोला, 20 मिनट में रेडी तो हो गया था मैं, ठीक से बाल भी सेट नहीं कर पाया, नाश्ता भी नहीं किया है, अब मुझे भूख लग रही है, प्लीज मेरे लिए तू कुछ अच्छा सा बना देना मेरे भाई। धैर्य बोला, मैं नहीं बनाने वाला कुछ, और ये कपड़े मुझे धोकर वापस कर दियो, वरना मैं तेरा रेड वाला शर्ट ले लूंगा। टॉम बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोला, तू ऐसा करेगा मेरे साथ? तू तो मेरा भाई है ना, ये कपड़े मुझे दे दे प्लीज। धैर्य कुछ कह पाता उससे पहले उसकी और टॉम की नजर धरा पर पड़ी, जो उन्हें जानलेवा नजरों से घूरकर देख रही थी। उसे देख दोनों ने डर से अपना सलाइवा गटक लिया था। धरा दोनों को घूरते हुए अपना दांत पीस कर बोली, हो गया तुम दोनों का, या और कुछ बाकी है? उसकी बात सुन दोनों ने झट से ना में सिर हिलाया। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। दोनों अब तक इतना तो समझ चुके थे कि धरा का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। टॉम ने तो डर कर अपने दोनों गालों पर हाथ भी रख लिए थे। धरा ने कहा, तुम दोनों यहाँ मेरी गाड़ी में क्या कर रहे हो? धैर्य प्यार से बोला, हम दोनों के पास पैसे नहीं है और हम दोनों को भी तो वहीं जाना है जहां तुम जा रही हो, आज से हमारा इंटर्नशिप शुरू है ना। तभी टॉम ने कहा, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन। धरा ने उसकी बात पर एक गहरी सांस ली, फिर उसे बोलने का इशारा किया।
टॉम उसकी हाँ देखकर बोला, हमारा उस होटल में इंटर्नशिप करना जरूरी है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आप धैर्य की जिंदगी में उससे शादी करने के मकसद से ही आई थी, तो अब तो आप लोगों की शादी हो चुकी है, तो क्या अब भी इसका आपके होटल में इंटर्नशिप करना जरूरी है? टॉम का सवाल सुनकर धैर्य की गर्दन भी झट से धरा के तरफ घूम गई। ये बात तो वो भी जानना चाहता था। धरा ने कहा, ये इसकी मर्जी है, अगर हर महीने पैसे चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। उस होटल की ओनर धरा झा है, यानी कि मैं, और मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे आम इंसानों की तरह जीना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे होटल और उसमें काम करने वाले नॉर्मल इंसानों की जरूरत पड़ेगी। टॉम और धैर्य दोनों उसकी बात समझ गए थे। दोनों ने हाँ में सर हिलाया तो धरा ने कहा, अब तुम दोनों में से कोई एक आगे आओ, मैं तुम दोनों की ड्राइवर नहीं हूँ जो मैं कार चलाऊंगी और तुम दोनों मजे से पीछे बैठे रहोगे। धरा की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। जाहिर सी बात थी, दोनों में से कोई भी धरा के साथ बैठना नहीं चाहता था। दोनों ही आंखों आंखों से एक दूसरे को इशारा कर कह रहे थे कि भाई तू जा, तेरी बीवी है। बीवी है तो क्या हुआ, तेरी भी तो भाभी है, तू जा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अबे जाना, अपनी बीवी के साथ बैठने में कैसी शर्म। धैर्य ने उसे घूरते हुए कहा, सिर्फ बीवी होती तो जरूर चला जाता, पर ये तो भूतनी बीवी है। देख कैसे घूर रही है हमें, किसी भी वक्त हमें कार से बाहर फेंक सकती हैं ये। तभी धरा ने कहा, कोई एक आएगा या मैं तुम दोनों को बाहर निकाल फेंकूं। उसकी धमकी सुन दोनों ने झट से ना में सिर हिलाया और एक दूसरे को देखने लगे। थक हार कर धैर्य को ही मजबूरन धरा के साथ बैठना पड़ा। करीब आधे घंटे तक धरा ने कार अपने होटल के सामने रोकी और बाहर निकलते हुए बोली, कार पार्क कर दो, और अगर एक भी स्क्रैच आई तो आज रात का खाना बंद तुम दोनों का। धैर्य और टॉम एक दूसरे को देखते रह गए थे। धरा अपनी बात बोलकर होटल के अंदर चली गई थी। धैर्य ने ना में सिर हिलाया, फिर कार पार्क करने लगा। टॉम ने अटकते हुए कहा, मैं क्या कह रहा था भाई, मैं आज अपने घर वापस जा रहा हूँ, मॉम का कॉल आया था, उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। धैर्य पीछे पलटकर गुस्से से बोला, उन्हें हमेशा तेरी याद है, पर पहले तो तुझे कभी उनकी फिक्र नहीं हुई। सोच ले, अगर तू मुझे इस मुसीबत में अकेला छोड़कर भागा ना, तो मैं तेरे डैड को बता दूंगा कि तू पिछले एग्जाम में चीटिंग करके पास हुआ था। टॉम उसकी बात पर रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, भाई तू मेरे साथ ऐसा करेगा, ये तो गलत है, तेरी बीवी तेरे साथ साथ मेरा जीना भी मुश्किल कर रही है यार। धैर्य ने कार पार्क की और बाहर निकलते हुए बोला, हाँ मैं ऐसा करूंगा, इसलिए मुझे अकेला छोड़कर भागने की सोचना भी मत, और तू मुझे अपना भाई कहता है ना, तो भाई की मदद कर, इस तरह पीठ दिखाकर भाग मत। टॉम भी जल्दी से कार से बाहर निकला और उसके पीछे जाते हुए बोला, भाई तेरा सपना तो सच हो गया, एक भूतनी ने तुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, पर अब आगे क्या, तू क्या जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला? धैर्य चिढ़ते हुए बोला, अबे पागल हो गया है क्या, मैं एक जीता जागता इंसान हूं और वो एक भूतनी है, हम दोनों साथ कैसे रह सकते? टॉम बोला, बात तो सही है, पर कल रात तुम लोगों की शादी के बाद क्या हुआ, मतलब कल तो तुम दोनों की फर्स्ट नाइट थी ना, तो उसने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा? कल रात का जिक्र होते ही धैर्य के कदम एकदम से रुक गए थे। उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई। वो बेचारा सा मुंह बनाकर टॉम से बोला, कुछ नहीं हुआ यार, मुझे लगा था उसने मुझसे जबरदस्ती शादी की है क्योंकि उसे मुझ में इंटरेस्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुझे 100 मीटर की दूरी पर रहने को कहा है, खुद तो बड़े से किंग साइज बेड पर सो गई और मुझे सोफे पर सोने के लिए भेज दिया था। टॉम अपना दिमाग चलाते हुए बोला, अगर उसे तेरे से प्यार नहीं है, तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने तेरे से ही शादी क्यों की है? कहीं वो तुझे जिंदगी भर शो पीस बनाकर नहीं रखने वाली है? धैर्य ने उसकी बात पर उसे चटनी की तरह कूट देने वाले एक्सप्रेशन से देखा, फिर उसका हाथ पकड़ उसे होटल के अंदर के तरफ धकेलते हुए बोला, जाकर पूछ कर आ, पर मेरा दिमाग मत खा, पहले से ही मैं बहुत परेशान हूं और तू है कि और मेरा दिमाग खराब कर रहा है। टॉम अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोला, सॉरी भाई, अब ये कुछ नहीं कहूंगा, पर प्लीज मुझे उस देवी जी के सामने मत भेज, वरना वो फिर से मारेगी। टॉम और धैर्य आपस में धक्का मुक्की करने लगे थे, तभी टॉम का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा जेरी से जा टकराया। जेरी इसके लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वो टॉम को संभाल नहीं पाए और उसके साथ नीचे फर्श पर गिर पड़ी। जेरी नीचे और टॉम उसके ऊपर था, दोनों के होठ आपस में टकरा गए थे, जिससे दोनों की आंखें बड़ी हो गई थी। उन्हें इस तरह देख धैर्य ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, पर फिर वो धीमे कदमों से वो वहां से 9-2-11 हो गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अब उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होने वाली है और फिलहाल उसका मूड उनकी लड़ाई देखने का बिल्कुल भी नहीं था। वो उनसे बचते हुए जा रहा था कि उसका भी ध्यान नहीं रहा और वो धरा से जा टकराया। धरा गिरने को हुई कि धैर्य ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। उसके हाथ धरा के कमर पर लिपटे हुए थे और धरा के हाथ धैर्य के सीने और कंधे पर थे। धैर्य की धड़कनें बढ़ चुकी थी, जिसे धरा महसूस कर पा रही थी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे के आंखों में देखते रह गए थे। कुछ पल बाद धरा अपने सेंस में आए और गुस्से से उससे दूर होने लगी कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिर से नीचे गिरने लगी। इस बार धैर्य ने उसकी मदद नहीं करने की सोची थी, पर धरा ने खुद को बचाने के लिए उसके शर्ट को पकड़ लिया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि धैर्य भी खुद को संभाल नहीं पाया और धरा के साथ नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही दोनों को कुछ महसूस हुआ, जिससे दोनों की आंखें बड़ी हो गई।
धैर्य के गाल पर धरा के होठ स्टेबल हो गए थे। उसके नर्म मुलायम होठों को अपने गाल पर महसूस कर धैर्य की आंखें तो बड़ी हुई ही थी, पर साथ ही उसकी दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगी थी। क्या होगा अब इस अनचाहे किस के बाद? क्या धरा आसानी से जाने देगी धैर्य को, या देगी उसे इस गलती की सजा? टॉम और जेरी की किस के बाद क्या होगा उनके साथ? धरा ने डराया धैर्य को। धैर्य की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से धड़क रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो अब उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ ऐसा ही हाल धरा का भी था। वो भी इस अचानक हुए इंसिडेंट से शॉक्ड रह गई थी। धैर्य धीरे से उससे दूर हुआ और उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। वो आज पहली बार धरा को इतने करीब से देख रहा था। धरा वाकई बेहद खूबसूरत दिखती थी। उसके नेचुरल रेड पतले होंठ धैर्य को अपनी ओर खींचने लगे थे। धरा भी धैर्य के क्यूट से चेहरे को देख रही थी। धैर्य जितना क्यूट था उतना ही हैंडसम। धरा की नजरें भी कुछ पल के लिए उस पर थम सी गई थी, पर इससे पहले कि दोनों कुछ कह या कर पाते उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन दोनों ने साथ में सिर घुमाकर देखा। टॉम अपनी कमर पकड़े बैठा, दर्द से कराह रहा था और जेरी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जेरी ने उसे इतने जोर से धक्का दिया था कि टॉम बेचारा फुटबॉल की तरह उड़ते हुए पास रखी चेयर और टेबल से जा टकराया था, जिससे उसके कमर और पीठ पर चोट लग गई थी। आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे, पर अब तक कोई भी टॉम की मदद के लिए आगे नहीं आया था। टॉम की ये हालत देख धैर्य ने अपना सलाइवा गटका और धरा के कुछ कहने से पहले जल्दी से उसके ऊपर से हट गया। धरा भी अपने होश में आ चुकी थी। वो खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और धैर्य पर गुस्सा करना चाहा कि धैर्य सिर झुकाते हुए बोला, सॉरी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, तुम बाद में मेरे ऊपर गुस्सा कर सकती हो, पर अभी मुझे जानना होगा, कहकर वो तेज कदमों से टॉम के तरफ बढ़ गया। टॉम को बहुत दर्द हो रहा था, पर जेरी बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसका ध्यान टॉम के दर्द से भरे चेहरे पर नहीं गया था। आखिर टॉम के साथ उसकी दूसरी बार किस हो चुकी थी। भले उनकी किस गलती से हुई थी, पर हुई तो थी, इसलिए जेरी गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। वो सीधी खड़ी हुई और टॉम के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, यू इडियट, दिखता नहीं है अंधे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? टॉम अपना दर्द कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, मैंने जानबूझकर तुम्हें किस नहीं किया था, वो बस गलती से हो गया था। जेरी ने उसके दोनों गालों को अपने हाथों में दबोच लिए और गुस्से से उसके गालों को दबाते हुए बोली, झूठ मत बोलो तुम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को तुम जानबूझकर मेरे ऊपर गिरे थे। तभी वहां धैर्य आ गया। वो जल्दी से टॉम के पास आया और उसे संभालते हुए जेरी से बोला, I'm सॉरी जेरी, पर इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम प्लीज इसे छोड़ दो, देखो इसे बहुत चोट आई है। जेरी गुस्से से कुछ कहने को हुई, पर उसकी नजरें टॉम के चेहरे पर पड़ी। टॉम का चेहरा बता रहा था कि उसे बहुत जोरों की चोट लगी है। उसे इस तरह देख जेरी ने उसके कॉलर को छोड़ दिया। टॉम की आंखें हल्की लाल हो चुकी थी। वो रोना चाहता था, पर लड़का होने के वजह से सबके सामने रो नहीं सकता था। जेरी को अब उसके लिए बुरा फील होने लगा। वो तो भूल ही गई थी कि वो कोई आम लड़की नहीं है। उसके पास इंसानों के मुकाबले कई ज्यादा ताकत है। वो टॉम के पास बैठकर गिल्ट फील करते हुए बोली, बहुत जोरों की लगी है क्या? सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी चोट लग जाएगी। टॉम ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा, फिर धैर्य से बोला, हॉस्पिटल लेकर चलेगा या मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? मेरी कमर टूट गई है भाई। धैर्य ने झट से हाँ में सर हिलाया और उसे सहारा देकर होटल से बाहर निकल गया। उसके पास धरा की कार की चाबी थी, जिससे वो टॉम को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उनके जाने के बाद आसपास के लोग भी अपने अपने काम में लग गए, पर जेरी को अब बहुत बुरा फील हो रहा था। कुछ सोचकर वो धरा के कैबिन में चली आई, जहां धरा एक किताब पढ़ रही थी। जेरी उसके पास जाते हुए बोली, धरा चलो ना, हम भी हॉस्पिटल चलते हैं, पता नहीं वो चिरकुट कैसा होगा। धरा ने उसकी बात पर कहा, इसके लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत, तुम उसे यहाँ से भी देख सकती हो। कहते हुए उसने एक चुटकी बजाई, जिससे कैबिन में रखा टीवी ऑन हो गया और उसमें धैर्य और टॉम लाइव दिखने लगे। टॉम कार के बैक सीट पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। उसे इस तरह हंसता देखकर जेरी हैरान रह गई थी। धैर्य भी उसे हंसता देखकर हैरान रह गया था। वो कार ड्राइव करते हुए बोला, भाई तू हंस रहा है, मुझे तो लगा जैसे तेरी कमर टूट गई और तुझे बहुत दर्द हो रहा है, कहीं तेरे दिमाग में भी तो चोट नहीं लग गई? मैं कार पागलखाने के तरफ मोड़ दूं क्या? टॉम अपनी कमर सहलाते हुए बोला, हाँ दर्द तो बहुत हो रहा है मुझे, पर साथ ही बहुत हंसी भी आ रही है। तुझे पता है जेरी की शक्ल देखने लायक हो चुकी थी, उसके होठों का टेस्ट बहुत अच्छा था, पर जेरी को पहले तो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, पर जब उसने अपने होठों का जिक्र सुना तो उसके कान शर्म से लाल होने लगे। धैर्य ने पूछा, पर क्या? पर के आगे भी तो कुछ बोल। टॉम अपनी कमर को सहला रहा था और साथ ही कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, उसके होठों का टेस्ट कुछ कुछ उस चुड़ैल की तरह था जिसने मेरी फर्स्ट किस चुराई थी। इनफैक्ट उसकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी जेरी के जैसी थी, और तो और दोनों की परफ्यूम की स्मेल भी एक जैसी ही लगी मुझे। टॉम की बात सुनते ही धैर्य ने कसकर ब्रेक लगाई, जिससे उनकी कार एक झटके के साथ रुक गई। टॉम सीट से उलझ पड़ा था, जिससे उसके कमर का दर्द और बढ़ गया।
वो अपनी कमर पकड़कर लगभग रोते हुए बोला, तू क्या मेरी कमर सच में तोड़ना चाहता है? आह मेरी कमर। उद्धरण चिन्ह। धैर्य उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तूने क्या कहा अभी? तेरे कहने का मतलब ये तो नहीं कि जेरी और वो चुड़ैल एक ही है। धैर्य की बात सुनकर जेरी की आंखें बड़ी हो गई थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उन्हें उसका सच पता ना चल जाए। वहीं धरा भी गौर से उन्हें देखने लगी थी। दोनों को टॉम के बोलने का इंतजार था। टॉम अपनी कमर पकड़ते हुए बोला, अरे नहीं भाई, दोनों एक कैसे हो सकती है? जेरी के बाल तो छोटे हैं और वो कितनी सुंदर और स्टाइलिश है, पर उस चुड़ैल के बाल लंबे और गंदे थे। हाँ सुंदर वो भी थी, पर वो जेरी नहीं हो सकती है। हो सकता है दोनों की लिपस्टिक एक ही फ्लेवर का हो। धैर्य उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है तू? चुड़ैल भी सुंदर होती है क्या और वो लिपस्टिक यूज करती है क्या? वैसे कहीं तुझे जेरी पसंद तो नहीं आने लगी है, वरना अब तक तुझे गुस्से से लाल हो जाना चाहिए था। धैर्य के पूछने पर टॉम ने अपने होठों को छुआ। उसके कान और गाल शर्म से लाल होने लगे थे। वो शर्माते हुए बोला, आई थिंक ऐसा ही है, मेरा दिल उसे फिर से किस करने को हो रहा है। जेरी आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से उसे देख रही थी। वहीं धरा के होठों पर मुस्कान आ गई थी, पर तभी धैर्य की बात सुनकर उसके होठों पर की मुस्कान गायब हो गई। धैर्य ने कहा, भाई मत पड़ इन सब में, मुझे देखा ना तूने, मेरा दिल जिसके लिए धड़का वो एक डरावनी भूतनी निकली। ऐसा ना हो तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो जाए। दूर रह इन प्यार मोहब्बत से, ये सब एक मोहमाया है। अब तो मुझे सारी लड़कियों में भूतनी नजर आने लगी है। टॉम मुंह बनाते हुए बोला, अरे उस देवी को तो देखकर ही शक होता था। मैंने कहा था ना, उसके लंबे बाल मुझे उस पर शक करने को मजबूर करते हैं, और वो कितनी ज्यादा सुंदर है भाई। आज के टाइम में इतनी सुंदर लड़की मिलना कहाँ आसान होता है, पर जेरी के साथ ऐसा नहीं है। वो ठीक ठाक ही दिखती है, इतनी भी सुंदर नहीं है कि मुझे उस पर शक हो, और तूने शायद ध्यान नहीं दिया है, पर उसके चेहरे पर किलो भर का मेकअप लगा होता है। धरा और जेरी दोनों की आंखें छोटी हो चुकी थी। दोनों मन ही गुस्से से उबलने लगी थी। धैर्य ने अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मेरा फर्ज तुझे एक बार आगाह करना था, जो मैंने कर दिया, अब तू अपना समझ पर अभी क्या करूं, हॉस्पिटल लेकर जाओ या नहीं? टॉम सीट पर अपना सिर टिकाते हुए बोला, लेकर चल भाई, पता नहीं कितनी हड्डियां टूटी होगी मेरी। धैर्य ने सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। जेरी मन ही मन गुस्से से तमतमाते हुए बोली, मैं उतनी भी सुंदर नहीं हूं से क्या मतलब था? किलो भर का मेकअप लगाती हूं मैं, तुम वापस आओ, तुम्हें अच्छे से बताती हूं मैं। सोचते हुए वो पैर पटक कर कैबिन से बाहर निकल गईं। उसके जाने के बाद धरा धैर्य को स्क्रीन पर देखते हुए बोली, मैं डरावनी भूतनी हूं, तुम्हें आज रात बताती हूं कि डरावनी भूतनी कहते किसे है। शाम का वक्त। धरा होटल से बाहर निकल रही थी कि धैर्य ने उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर धरा ने पीछे पलट कर देखा। धैर्य उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे भी ले चलो, मेरी बाइक स्टेशन पर ही रह गई है और हाथ में पैसे भी नहीं है। धरा ने उसके पीछे देखा, फिर कहा, दूसरा नमूना कहाँ है? उसे नहीं आना हमारे साथ? धैर्य ने कहा, उसने आज लीव ली है, मैनेजर से बात हो गई थी, वो हॉस्पिटल में ही रहने वाला है आज रात, उसका सब कुछ उसकी फैमिली देख लेगी। धैर्य की बात सुन धरा के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और वो बोली, मतलब आज की रात मैं और तुम अकेले रहने वाले हैं? धैर्य को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, हाँ पर हम तो कल रात भी अकेले ही थे ना। धरा तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, पर आज की रात अलग होगी। धैर्य को उसकी बात समझ नहीं आई थी। वो नहीं जानता था आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात होने वाली है। धरा ने उसे साथ आने का इशारा किया, फिर अपनी कार के पास चली गई। धैर्य भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चल दिया। बंगलो पहुंचने के बाद धैर्य वॉशरूम गया और नहाकर कमरे में आया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल गया। वो खुद से ही बातें करते हुए हॉल में आया तो उसे धरा डाइनिंग टेबल के पास खड़ी दिखी। धरा ने व्हाइट कलर की प्रिंसेस नाइट गाउन पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर फैले हुए थे। धैर्य उसके पास आते हुए बोला, तुमने डिनर रेडी कर दिया या मैं कुछ बनाऊं? उसके पूछने पर धरा अपनी गर्दन उसके तरफ घुमाते हुए बोली, डिनर रेडी है, आओ साथ में खाते हैं। धैर्य ने जैसे ही उसकी गर्दन अपनी तरफ गोल घूमते हुए देखी, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो डरकर फर्श पर गिर पड़ा। धरा का खूबसूरत चेहरा इस वक्त बहुत डरावना दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा सूखे हुए खून से लथपथ था और उसने अपना सिर धैर्य के तरफ पीछे घुमाई हुई थी। धैर्य ने जैसे ही उसके खून से लथपथ चेहरे को देखा और उसकी उल्टी खोपड़ी देखी, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी, मम्मी। तारांकन क्या करने का इरादा है धरा का? क्या आज रात धैर्य चैन की नींद सो पाएगा? तारांकन क्या होगा अब टॉम के साथ? क्या जेरी उसकी कही बातों को भुला देगी या उससे लेगी अपनी बेइज्जती का बदला? फ्यूचर बच्चों की कसम। धैर्य डर कर फर्श पर गिर पड़ा था। उसने झट से अपनी आंखों पर हाथ रखा और डर से चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम अपने असली रूप में आओ, इस डरावने चेहरे को जल्दी से हटाओ, वो बहुत डरावना लगता है। धरा अनजान बनते हुए बोली, पर यही मेरा असली चेहरा है, तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, अब से तुम रोज रात मेरा यही चेहरा देखोगे। उसने धीरे से एक चुटकी बजाई तो वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और आसपास से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें के साथ पर्दे भी हवा में उड़ने लगे।
धैर्य डर से लगभग रोते हुए बोला, पर ऐसा अचानक क्यों? तुम्हारी शक्तियां खत्म हो गई क्या? प्लीज इस डरवाने चेहरे को हटाओ वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इस चेहरे को नहीं देख सकता मैं। बेचारे धैर्य की डर से बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उसने पहले भी कई सारे भूतों को देखे पर कभी इस तरह का इतना डरावना चेहरा और डरावने माहौल नहीं देखा था। धरा को उसकी हालत देख बहुत हंसी आ रही थी पर वो अभी धैर्य को और डराना चाहती थी। वो उसके पास जाते हुए बोली, पर तुम ही तो अपने दोस्त से कहते रहते हो कि तुम्हारी शादी एक डरावनी भूतनी से हुई है। डरावनी भूतनी ऐसी ही तो दिखाई देती हैं और ऐसी ही डरावनी जगहों पर रहती हैं। धरा की ये बात सुनकर धैर्य को समझते देरी नहीं लगी कि धरा उसे इस बात पर नाराज हैं। वो झट से बोला, अब से नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, कसम से अब कभी भी नहीं कहूंगा। प्लीज अपने इस चेहरे को ठीक कर लो, वो पुराना वाला खूबसूरत चेहरा वापस ले आओ और इन लाइटों को भी ठीक करो प्लीज। कहते हुए उसने भोली सूरत बना ली। धरा उसकी बात सुन मन ही मन मुस्कुराई, फिर अपने जादू से सारे लाइट ठीक कर दिए और अपने चेहरे को भी नॉर्मल कर लिया। धैर्य ने धीरे से अपने हाथ को हटाकर उसे देखा। जब उसकी नज़र धरा के नॉर्मल और खूबसूरत चेहरे पर पड़ी तब जाकर उसने एक चैन की सांस ली और खड़ा होने लगा कि धरा पलक झपकते ही उसके पास आई और उसके ऊपर झुकते हुए बोली, आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से डरावनी भूतनी या अपने लिए कुछ भी उल्टा सीधा सुन लिया तो तुम्हारे इस क्यूट से चेहरे का वो हाल करूंगी जो तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। जब भी आईने में खुद को देखोगे तुम्हें सिर्फ मेरी ही याद आएगी, समझे? धैर्य को धमकाते हुए वो एक बार फिर अपना चेहरा डरावना बनाने लगी थी। जिसे देख धैर्य झट से बोला, हाँ हाँ समझ गया, अपने फ्यूचर बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ अब से तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहूंगा। फ्यूचर बच्चे? धरा ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा तो धैर्य हल्का शर्माते हुए बोला, आज नहीं तो कल मेरे भी बच्चे होंगे ना। धरा ने उसे अजीब नजरों से देखा फिर उसे छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। धैर्य ने मन ही मन ऊपर वाले को धन्यवाद कहा और वो भी उठ खड़ा हुआ, वरना आज तो उसे ऐसा लगा था जैसे धरा उसकी जान ही ले लेगी। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। धैर्य ने एक नज़र उसे देखा फिर हिम्मत करते हुए बहुत प्यार से बोला, मैं क्या कह रहा था, इस बंगलो में इतने सारे कमरे हैं तो मैं किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊं? धरा खाते हुए बोली, क्यों, तुम्हें सोफे पर सोने से कोई प्रॉब्लम है? धैर्य ने कहा, नहीं, तुम्हारा सोफा तो मेरे बेड से भी ज्यादा अच्छा है, पर मेरे कपड़े, मैं उन्हें कहाँ रखूं? धरा बोली, खाने के बाद अपने कपड़े रख लेना, मैंने एक कपबोर्ड मंगवाया है। धैर्य ने मुस्कुराकर जल्दी से हाँ में सर हिलाया फिर जल्दी जल्दी खाने लगा। धरा उसे चोर निगाहों से देख रही थी। उसने सिर हिलाया फिर अपना खाना खाने लगी। धैर्य झट से अपना डिनर खत्म करके कमरे में भाग गया था। उसे इतना एक्साइटेड देखकर धरा हैरान थी पर साथ ही उसके होठों पर मुस्कान भी आ चुकी थी। कुछ देर बाद वो कमरे में आई तो धैर्य को देखा जो सोफे पर मून बनाए बैठा था और उसके सारे ब्रांडेड कपड़े उसके पास ही रखे हुए थे। उसे इस तरह बैठा देख धरा उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम अपने कपड़े रख क्यों नहीं रहे हो? धैर्य ने कपबोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने ब्लू कलर की कपबोर्ड क्यों मंगवाई है? मुझे ब्लू कलर पसंद नहीं है। धरा को उसकी बात सुन उस पर यकीन नहीं हुआ, मतलब धैर्य इतनी छोटी सी बात पर बच्चों की तरह मून बनाता होगा उसने कभी नहीं सोचा था। वो बोली, ब्लू कलर तो लड़कों का फेवरेट होता है ना? धैर्य झट से बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसका फेवरेट कलर ब्लू होगा, मुझे नहीं पसंद, ये मेरे लिए दूसरा कपबोर्ड ला दो। धरा को उसकी बात पर अब गुस्सा आने लगा था। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए हंसकर बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? भूल रहे हो मैं कौन हूँ? मेरे सामने नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारे प्यार में पागल बीवी नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बचकानी बातों को सुनूंगी और इन फालतू मांगों को पूरा करेगी। कपड़े रखना है तो रखो वरना जाने दो, मैं चली सोने। वो जाने को हुई कि अचानक उसकी नजर धैर्य पर पड़ी जिसने अपना सिर झुका लिया था। उसे इस तरह देख धरा हैरानी से बोली, तुम रोने लगे क्या? अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? धैर्य सिर झुकाए बोला, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं क्यों रोने लगा, बस उदास हूँ। तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की, मेरे सारे हसीन सपने पानी में बहा दिए, फर्स्ट नाइट को अपने करीब भी नहीं आने दिया। हर बार तुम्हारी ही चलती है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। एक छोटी सी बात कही वो भी तुमने नहीं मानी। बच्चे की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? धरा अपनी दोनों आईब्रो उठाते हुए बोली, छोटा बच्चा? यहाँ छोटा बच्चा कौन है? तुम 24 साल के हो। धैर्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ तो सिर्फ 24 का ही हूं ना, तुम्हारी तरह 30 साल का तो नहीं हूं। नहीं, तुम तो 30 साल से भी बड़ी हो, है ना? सही कहा ना मैंने? धरा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी पर वो इस वक्त धैर्य के साथ टाइम पास नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, ठीक है बताओ इनमें से कौन सा चाहिए। कहते हुए उसने चुटकी बजाना स्टार्ट किया। वो जैसे जैसे चुटकी बजाते जा रही थी वैसे वैसे धैर्य के सामने अलग अलग कपबोर्ड आते जा रहे थे। 6-7 चुटकी बजने के बाद धैर्य ने उसे रोकते हुए कहा, यही यही वाला चाहिए मुझे। उसके कहते ही धरा रुक गई और सिर घुमाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। धैर्य ने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कपबोर्ड चुना था। उसे देख धरा ने अपना कपबोर्ड देखा फिर में दांत पीसते हुए मन में बोली, इसका वाला तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है।
अरे यार, मैं भी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ, कहते हुए उसने जोर से अपना सिर झटका और बेड पर जाकर लेट गई। धैर्य उसे इस तरह जाते देख कंफ्यूजन से अपने कंधे उचाकाए फिर खुशी खुशी अपने कपड़े उस कपबोर्ड में रखने लगा। अगली सुबह धैर्य आज भी धरा के साथ ही होटल आया था। धरा होटल के अंदर चली गई थी पर धैर्य बाहर ही खड़ा टॉम के आने का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद जब टॉम आया तो दोनों बातें करते हुए अंदर जाने लगे। धैर्य का ध्यान टॉम पर था इसलिए उसने सामने से आ रही लड़की पर ध्यान नहीं दिया और उससे टकरा गया। वो लड़की टकराने के वजह से गिरने को हुई कि धैर्य ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। धरा मैनेजर से बात करते हुए आ रही थी जब उसकी नज़र धैर्य के बाहों में खड़ी उस लड़की पर पड़ी और उन्हें देख उसकी आंखें छोटी हो गई। वो घूरते हुए कभी धैर्य के दोनों हाथों को देखती जो उस लड़की के कमर में थे तो कभी उस लड़की के हाथों को देखती जो धैर्य के गले में लिपटे हुए थे। धरा के गुस्से से अनजान वो लड़की और धैर्य दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसने काफी स्टाइलिश कपड़े भी पहन रखे थे जो उसके रिच होने की गवाही दे रही थे। वो लड़की अदा से धैर्य से अलग हुई और अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, थैंक्स यू। धैर्य एक मीठी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तो मेरा फर्ज था मिस, वैसे आपको कहीं लगी तो नहीं। उस लड़की ने थोड़ा शर्माते हुए ना में सिर हिलाया तभी टॉम बोला, तुम तो निधि भारद्वाज हो ना, तुम्हारे डैड लखनऊ के अमीर आदमियों में से एक है, राइट। निधि ने हाँ में सर हिलाया फिर धैर्य के तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, आई एम निधि और आप मिस्टर हैंडसम। धैर्य पर उसकी खूबसूरती का असर पड़ रहा था। उसने भी मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में देते हुए बोला, धैर्य बख्शी। निधि बोली, अच्छा तो तुम धैर्य हो, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। एक्चुअली मैं भी यहाँ इंटर्नशिप करने आई हूँ। कल हेल्थ इशू के कारण मैं आ नहीं पाई थी पर आज जब से आई हूँ तब से सबके मुंह से सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ सुन रही है। सब बता रहे थे कि कल तुमने कितनी अच्छी पाव भाजी बनाई थी और उसे कितनी अच्छी तरह डेकोरेट किया था। धैर्य ने शर्मा कर हाँ में सर हिलाया और दोनों बातें करने लगे। वहीं धरा की नीली आंखें उन्हें जानलेवा नजरों से घूर रही थी। उसके हाथ में पकड़ी फाइल पर उसकी पकड़ कस चुकी थी। मैनेजर ने कहा, मैम चले, मीटिंग का टाइम हो चुका है। धरा ने हाँ में सर हिलाया फिर उन्हें घूरते हुए वहां से चली गई। वो जाते जाते मन में बोली, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, शर्मा कर इंप्रेशन जमा रहा है ये मंदबुद्धि, मेरे सामने तो हमेशा डरा सहमा सा रहता है पर यहाँ देखो इसे कैसे शर्माए जा रहा है। उसने तिरछी नजरों से उन्हें देखा फिर वहां से चली गई। शाम का वक्त धरा बंगलो जाने के लिए अपने कार के पास खड़ी धैर्य का वेट कर रही थी। वो जानती थी धैर्य के पास उसकी बाइक अब तक नहीं आई है और ना ही उसके पास पैसे हैं इसलिए वो उसके लिए रुक गई थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने धैर्य और टॉम को होटल से बाहर निकलते हुए देखा। उन्हें देख वो कार में बैठने को हुई कि उसकी नज़र निधि पर पड़ी। निधि ने अपनी कार धैर्य और टॉम के सामने रोक दी थी। उसने उन दोनों से लिफ्ट के लिए पूछा तो दोनों ने हाँ में सर हिलाया फिर उसकी कार में बैठकर वहां से निकल गए। उनके जाते ही जेरी धरा के पास आई और जाती हुई कार को देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम उन्हें इस तरह क्यों घूर रही हो। धरा जाती हुई कार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बोली, घूर नहीं रही बस देख रही थी। जेरी ने कहा, नहीं तुम उन्हें घूर रही हो, मैं कह रही हूं ना पर तुम उन्हें घूर क्यों रही हो। धरा ने उसकी बात सुन गुस्से से उसके तरफ सिर घुमाया तो जेरी ने अपने दांत दिखा दिए और झट से 9-2-11 हो गई। उसके जाने के बाद धरा ने खुद को शांत किया और अपनी कार लेकर बंगलो के लिए निकल गई। रात का वक्त धैर्य और टॉम दोनों मजे से अपना डिनर कर रहे थे पर धरा की नीली आंखें धैर्य को घूर रही थी। धैर्य के होठों पर एक मीठी मुस्कान तैर रही थी जिसे देख धरा की आंखें छोटी होती जा रही थी। अचानक धरा ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटका और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें खाना खाने की भी तमीज नहीं है क्या, इतनी आवाज करते हुए कौन खाता है, तुम इंसान हो या जानवर। टॉम जो अपना खाना खाने में मग्न था, धरा के चिल्लाते ही उछलकर धैर्य के पीछे जा छिपा और डर से कांपने लगा। तारांकन आखिर क्या कारण है धरा के इस गुस्से का। तारांकन क्या धैर्य खुद को उसके गुस्से से बचा पाएगा या धरा के गुस्से का शिकार बन जाएगा। भूतनी तो सच में सुंदरी है। टॉम धैर्य के पीछे जा छिपा था। वो डर से कांपते हुए धीमी आवाज में बोला, अब इस देवी जी को क्या हुआ, ये गुस्से से आग बबूला क्यों हो रही है। धैर्य की हालत खुद डर से खराब हुई पड़ी थी। उसने भी धीमी आवाज में कहा, मुझे क्या पता अचानक इसे क्या हो गया, कभी कभी तो लगता है जैसे इसको दौरे पड़ते रहते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ बन जाती हैं। मुझे तुम दोनों की बकवास सुनाई दे रही है। धरा के कहते ही दोनों चुप हो गए और भींगी बिल्ली बनकर उसे देखने लगे। धरा टॉम को घूरते हुए बोली, तुम्हें खाना खाने नहीं आता है, तुमसे अच्छी तरह तो जानवर खाते हैं, वो भी इतना आवाज नहीं करता है जितना कि तुम कर रहे हो, अगर मेरे घर में रहना तो तरीके से खाया करो वरना। टॉम झट से खड़ा होते हुए बोला, वरना आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल फेंकोगी। अरे आप परेशान क्यों होगी, मैं खुद ही चला जाता हूँ ना अपने घर, आप दोनों पति पत्नी आराम से रहना यहाँ। उसकी बात खत्म होते ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ आ लगा और उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। कुछ पल बाद वो चेयर पर बैठा बिना आवाज किए साइलेंटली खाना खा रहा था।
धैर्य भी उसे देखकर धीरे धीरे खाने लगा ताकि उसके खाने की भी आवाज ना निकले। धरा ने अपना खाना खत्म किया, फिर खड़ी हो गई और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोली, दोनों सारे बर्तन धोकर किचन साफ कर देना, कल सुबह मुझे एक गंदगी दिखनी नहीं चाहिए। दोनों ने झट से अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया तो धरा ने उन पर एक नजर डाली, फिर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद धैर्य हल्के गुस्से से बोला, यार और कब तक इस भूख नहीं मतलब इस सुंदरी का टॉर्चर हम सहेंगे, जब देखो तब मुझे डराती रहती हैं, खाना पीना सोना जीना सब मुश्किल कर रखा है इसने। टॉम उसी तरह साइलेंटली खाते हुए बोला, ये बात तो मुझे बोलना चाहिए भाई, तेरे तो मजे ही मजे है, ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं, इतना बड़ा बंगलो मिला है, इतने अच्छे अच्छे खाने भी मिल रहे हैं, पर मुझे मुझे तो थप्पड़ के अलावा और कुछ नहीं मिलता। समझ नहीं आता मुझे यहाँ क्यों रखा है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आता, वो भूतनी होकर खाना क्यों खाती है, मतलब भूतनी को भी भूख लगती है क्या? धैर्य अपना सिर खुजलाते हुए बोला, पता नहीं, शायद मरने से पहले चटोरी होगी इसलिए अभी भी खाती है, पर तू टॉपिक से मत भटक भाई, कुछ सोच यार, मैं जिंदगी भर तो इसकी गुलामी नहीं कर सकता, ये मुझे जो भी देती है उनमें से मेरा कुछ भी नहीं है, और मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। तो क्या चाहिए तुझे? टॉम ने शक भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा तो धैर्य उसका मुंह पकड़कर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, अबे अपना गंदा दिमाग मत चला, मेरे कहने का मतलब वैसा कुछ नहीं था, चल बर्तन धोने हैं, जब देखो तब तेरे दिमाग में गंदगी चलती रहती है, कहकर उसने धरा की प्लेट उठाई और किचन में चला गया। टॉम भी उसके पीछे किचन में आया और दोनों मिलकर बर्तन धोने लगे। तभी टॉम कुछ सोचते हुए बोला, भाई तुझे याद है तूने ही कहा था आत्माएं तभी भटका करती है जब उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, तो अगर तू उस देवी जी से आज़ादी चाहता है तो क्यों ना तू उसकी उस अधूरी ख्वाहिश को पूरी कर दे ताकि उसे इस दुनिया से मुक्ति मिल जाए और हमें उसे छुटकारा। धैर्य को टॉम का आइडिया अच्छा लगा, वो बोला, बात तो तू सही कह रहा है, अगर मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी तो उसे मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद हम आज़ाद हो जाए। तभी टॉम ने बीच में कहा, भाई सिर्फ आज़ादी नहीं मिलेगी, तू उसका पति है तो उसके जाने के बाद ये बड़ा बंगलो और उसका वो नूर होटल, सारी गाड़ियाँ सब कुछ तेरा हो जाएगा, भाई तेरी तो निकल पड़ेगी, तू अमीर हो जाएगा। टॉम की बात सुन धैर्य की आंखें चमक उठी थी। उसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो बोला, तेरी बात तो सही है पर यह गलत है भाई, मैं किसी और की प्रॉपर्टी क्यों लूं? टॉम अपना सिर पीटते हुए बोला, अरे पागल, तू किसी और की नहीं अपनी बीवी की प्रॉपर्टी ले रहा है, और वैसे भी तू कौन सा उसका खून कर रहा है, वो तो पहले से ही मरी हुई है, तू तो उसे मुक्ति दिलाकर और पुण्य का काम कर रहा है। मत भूल उसने तेरे साथ क्या क्या किया है, पहले तो खुद तेरे साथ जबरदस्ती शादी की, फिर तुझे अपने करीब भी नहीं आने दिया, तेरी जवानी बर्बाद कर रही है वो, इसके बदले इतना तो बनता है भाई। धैर्य के होठों पर एक छोटी सी लालच भरी मुस्कान आ गई थी। टॉम की कही हर एक बात उसे सही लग रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया और कुछ सोचते हुए बोला, पर इसके लिए मुझे उससे मीठी मीठी बातें करने होगी ताकि वो अपनी आखिरी ख्वाहिश मुझे बता दे, तू बर्तन धो, मैं चला काम पर लगने। कहते हुए उसने झट से अपने हाथ साफ किए और धरा के कमरे में भाग गया। उसे जाता देख टॉम मुंह बनाते हुए बोला, इतने सारे बर्तन मुझ अकेले मासूम को धोने छोड़ गया, काश मेरे पास भी ऐसी कोई जादू करने वाली बीवी होती, फिर तो मैं अपनी चिकनी चुबड़ी बातों से उससे सारे काम करवाता। इधर धैर्य कमरे में आया तो उसे धरा बेड पर बैठी एक किताब पढ़ते हुए दिखी। उसे देख वो मन में बोला, जब देखो तब किताब पढ़ती रहती हैं, कहीं इसका सपना राइटर बनने का तो नहीं था, पूछ कर देखता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार कर दरवाजा बंद कर दिया, फिर धरा के पास जाते हुए प्यार से बोला, क्या पढ़ रही हो? धरा ने एक नजर उसे देखा, फिर पन्ने पलटते हुए बोली, आंखें खराब हो गई है क्या तुम्हारी, दिखता नहीं किताब पढ़ रही हूँ। धरा की बात सुन धैर्य की शकल देखने लायक हो गई थी। वो खुद से बोला, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती, इससे बात कैसे शुरू करूं? फिर वो धरा के और पास आया और उसके किताब में झांकते हुए किताब पढ़ने की कोशिश करने लगा। वो किताब देखकर बोला, तुम्हें रोमांटिक किताबें पसंद नहीं है क्या, ये मिस्ट्री हॉरर वाली किताब क्यों पढ़ रही हो? धरा ने पढ़ते हुए जवाब दिया, इसमें सब कुछ है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो। धैर्य ने सिर हिलाया और वो भी चुपचाप खड़ा किताब पढ़ने लगा। पर कुछ पल बाद वो फिर से बोला, तुम्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है क्या, तुम रीडर थी या राइटर, मतलब मरने से पहले भी किताबें पढ़ती लिखती रहती थी क्या? धरा ने उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम जानकर क्या करोगे, आज हुआ क्या है तुम्हें? धैर्य ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर ना में सिर हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैंने सोचा जब साथ रहते हैं तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, वैसे बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबी क्या क्या है? धरा उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, मुझे अकेला रहना पसंद है, और ये जो तुम मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे गुस्सा आने लगता है ऐसे चिपकू लोगों से। उसकी बात सुन धैर्य का मुंह बन गया था। वो मन में बोला, ये इतनी अजीब क्यों है, जब देखो तब मुंह फुलाए रहती हैं, इतना क्यूट लड़का इससे बात करने की कोशिश कर रहा है पर इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ समझती ही नहीं है ये पागल लड़की। कुछ कहा तुमने? धरा ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा तो धैर्य अपनी आंखों को नचाते हुए बोला, किसने, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। फिर वो अपने दांत दिखाते हुए सोफे पर जाकर लेट गया।
धरा ने सिर हिलाया और फिर से किताब पढ़ने लगी, पर उसका मन आज किताब में लग नहीं रहा था। उसके जहन में बार बार धैर्य का निधि के साथ मुस्कुराकर बात करना, उसका शर्माना और उसके साथ वापस घर आना याद आ रहा था। उसने अपना सिर झटका और इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश करने लगी, पर ये बातें उसके जहन में चुंबक की तरह चिपक कर बैठ गई थी। उसने धैर्य को देखा जो चादर ओढ़कर सोने की तैयारी कर रहा था। उसे इतना आराम से सोता देख धरा ने चिढ़कर किताब साइड में रखी, फिर बेड पर उल्टा लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। धैर्य ने सिर घुमाकर उसे देखा, फिर मन ही मन कंफ्यूज होकर बोला, इसे क्या हुआ है, आज कुछ अलग सी लग रही है। तभी उसकी नज़र धरा के गौरे पैरों पर पड़ी। कमरे की मध्यम रोशनी में धरा का गौरा पैर बहुत खूबसूरत लग रहा था, साथ ही उसके पैरों की पायल उसकी खूबसूरती और बढ़ा रही थी। धैर्य ने उसे देखते हुए मन में बोला, भूतनी तो सच में सुंदरी है, अगर जिंदा होती तो मैं किसी भी तरह इसे पटा लेता, फिर शादी कर एक अच्छी सी फैमिली बनाता। उसके होठों पर ये सब सोचते हुए एक मीठी सी मुस्कान तैर आई थी। उसने कुछ पल धरा को इसी तरह निहारा, फिर आंखें बंद कर सो गया। अगली सुबह धरा रेडी होकर बंगलो से निकलने लगी कि टॉम ने उसे आवाज लगाई। उसकी आवाज सुन धरा रुक गई और पीछे पलटकर उसे देखने लगी। टॉम उसके पास आया और बोला, देवी जी, हमें लेने निधि आ रही है तो आप चले जाओ, आज हम उसके साथ ही जाएंगे। टॉम की बात सुन धरा का खूबसूरत चेहरा गुस्से से भरने लगा। वो टॉम को देखते हुए बोली, मैंने पूछा तुम लोग किसके साथ जाओगे और किसके साथ नहीं। टॉम ने ना में सिर हिलाया तो धरा उस पर बरसते हुए बोली, तो क्यों बता रहे हो, जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ, आओ, मुझे क्या, मैं कौन सा तुम लोगों का इंतजार करती रहती हूँ। टॉम पल के झपकाते हुए उसे हैरानी से देख रहा था। उसने अपने दोनों गालों पर हाथ रखा और उससे 2 कदम पीछे हो मासूमियत से बोला, मुझे लगा शायद आप इंतजार करोगे, सॉरी। धरा गुस्से से अपने दांत किटकिटाने लगी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। टॉम उसे इतना गुस्सा करते देख अपना सलाइवा गटकते हुए खुद से बोला, मेरी मति मारी गई थी, मैं क्यों आया था इसे बताने, कहीं ये मुझे फिर से कूट ना दे। एक काम करता हूँ, धैर्य का नाम ले लेता हूँ, उसकी बीवी है वही संभाले। वो झट से खुद को बचाने के लिए झूठ बोलने लगा। धैर्य ने कहा था, उसने कहा कि मैं आपको बता दूं, वो बोल रहा था कि कल शाम आप हमारा वेट कर रही थी, पर हम निधि के साथ आ गए थे, तो आपको बुरा लगा होगा, मैं उसे बुला देता हूँ, आप उससे ही पूछ लेना। कहकर वो जल्दी से भागते हुए धैर्य के पास चला गया। कुछ पल बाद इन सब से अनजान धैर्य धरा के पास आते हुए बोला, तुमने मुझे बुलाया, कहो क्यों बुलाया। धरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके करीब जाने लगी। उसे अपने करीब आता देख धैर्य को कुछ ठीक नहीं लगा। उसके कानों में खतरे की घंटी बजने लगी थी। वो डर कर पीछे होने लगा था, पर धरा ने उसकी शर्ट पकड़ ली और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। तारांकन आखिर क्या करने वाली अब धरा धैर्य के साथ। तारांकन क्यों हो रही है धरा इस तरह गुस्सा, क्या उसे होने लगी है निधि से जलन। अरे पागल औरत। धरा ने धैर्य की शर्ट पकड़ रखी थी और उसे अपने करीब खींच लिया था। बेचारा धैर्य उसके अचानक ऐसा करने पर डर गया। वो लड़खड़ाती जुबान से बोला, क्या क्या हुआ तुम्हें, मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, किचन भी साफ कर दिया और टेबल भी साफ कर दिया, और कोई काम रह गया है क्या। धरा उसके शर्ट को सूंघते हुए बोली, तुमने परफ्यूम लगाया है, पर तुम्हारे पास तो पैसे नहीं थे, तो फिर ये कहाँ से आया। उसकी बात सुन डर से धैर्य का गला सूख गया। वो डरते हुए धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी परफ्यूम यूज की है। धरा ने उसे गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से देखा तो धैर्य झट से अपनी बात जारी रखते हुए बोला, सॉरी, बिना पूछे मैंने तुम्हारी परफ्यूम यूज कर ली, पर बट वो ओपन नहीं था, साइड में रखा हुआ था और उसकी स्मेल भी लड़कों के परफ्यूम जैसी थी, तो मैंने थोड़ा सा यूज कर लिया, मैं तुम्हारे लिए नया खरीद कर ला दूंगा, प्लीज तुम गुस्सा मत करना, गुस्से में तुम अच्छी नहीं लगती हो। उसकी बात सुन धरा ने उसके शर्ट को छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। उसे ये बात अच्छी लग गई थी कि धैर्य ने उससे कहा, तुम गुस्से में अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब वो ऐसे नॉर्मली उसे बहुत अच्छी लगती है। धैर्य ने एक राहत की सांस ली और ऊपर वाले को थैंक्स कहने लगा। उसने कभी किसी कपल को लड़ते हुए देखा था और उस वक्त लड़के ने ऐसा ही कहा था और लड़की का सारा गुस्सा अचानक छूमंतर हो गया था। धैर्य प्यार से बोला, मैं कल तुम्हारे लिए 2 बॉटल खरीद कर ला दूंगा, ठीक है ना, अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होना। धरा ने धीरे से सिर हिलाया, फिर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोली, आज कुछ खास है क्या, इतने बन ठन कर कहाँ जा रहे हो। धैर्य ने खुद को देखा। उसने एक जीन्स के साथ एक डेनिम शर्ट पहन रखी थी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो बोला, बन ठन कर कहाँ हूँ मैं, ये तो वो कपड़े हैं जो तुमने मुझे दिए थे, शायद ब्रांडेड कपड़ों के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है, इसमें मैं और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना, कहकर वो शर्माने लगा। धरा उसे घूरते हुए बोली, तो आज ही मेरा परफ्यूम क्यों लगाया, और आज के दिन ही ये शर्ट क्यों पहनी, सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो, किसको दिखाने के लिए आज इतना रेडी हुए हो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना वरना छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। टॉम एक पिल्लर के पीछे छिपा उन्हें देख रहा था। वो धरा की बात सुन खुद से बोला, बाप रे बाप, अब समझा लोग शादी करने से क्यों मना करते हैं, ये औरत तो अदमियों से भी ज्यादा शक करती है, पता नहीं मेरा बेचारा दोस्त अब क्या करेगा। धैर्य भी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था।
वो धरा से बोला, तुम्हें अचानक क्या हो गया है, तुम ये देशी बीवियों की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो। धरा उसे खा जाने वाले नजरों से घूरते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ मंदबुद्धि आदमी, कुछ दिनों पहले ही हमारी शादी हुई थी, भूल गए हो तो याद दिला दूँ। धैर्य ने ना में सिर हिलाया और अपने कदम पीछे खींचते हुए बोला, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं अभी जाकर चेंज कर लेता हूँ, कहकर वो तेजी से अपने कमरे में भाग गया। उसके जाने के बाद धरा गुस्से से तमतमाते हुए बाहर चली गई। टॉम ने अपना सलाइवा गटका और भी धीरे से वहां से निकल लिया। होटल में आज सारे शेफ के लिए एक टास्क था जिसे धरा के सामने कंप्लीट करना था। सारे लोगों के पास उनका पार्टनर था जो उन्हें एक चिट के थ्रू मिला था। धैर्य के साथ निधि थी और टॉम के साथ जेरी। जेरी टॉम को तिरछी निगाहों से घूरते हुए मन में बोली, क्या कहा था इस चिरकुट ने, मैं किलो भर का मेकअप लगाती हूँ, इसको तो आज मैं अच्छे से बताऊंगी। वहीं टॉम उसे देख मुस्कुराते हुए खुद से बोला, कुछ भी कहो चोरनी सुंदर तो बहुत है, इसलिए तो मेरा दिल चुरा लिया है इसने। वो बात की शुरुआत करते हुए बोला, ए चोरनी, तुझे केक बनाने आता है क्या। जेरी दांत पीसते हुए बोली, मैं चोरनी नहीं हूं समझे, मुझे चोरनी बोलना बंद करो वरना सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। टॉम बेशर्मों की तरह मुस्कुरा कर बोला, इतने नाजुक और मुलायम हाथों से तुम मेरा सिर नहीं फोड़ पाओगी चोरनी। जेरी उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तभी तुम्हारी कमर टूट गई थी जिस वजह से तुम रात भर हॉस्पिटल में थे। जेरी की ये बात सुन टॉम की बोलती बंद हो गई और वो अपनी नजरें चुराते हुए बोला, अरे वो तो मैं बस यूं ही हॉस्पिटल में रुक गया था, बाकी मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। पर तुम ये सब छोड़ो, तुमने कहा था ना उस रात मैं तुम्हारी हेल्प के बदले तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊं, तो बोलो आज चलोगी मेरे साथ शॉपिंग पर। जेरी उसकी बात सुन उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, अचानक शॉपिंग पर जाने के लिए क्यों पूछ रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। टॉम ने ना में सिर हिलाया तो जेरी ने कहा, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें, देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हो। टॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को अपने सीने पर रखते हुए बोला, यहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि मुझे लिवेरिया हो गया है। जेरी उसे अजीब नजरों से देखने लगी थी, वहीं टॉम शर्म से पानी पानी होने लगा था। उसकी ओवरएक्टिंग देखकर जेरी का दिमाग घूम गया। उसने एक नज़र उसे देखा, फिर गुस्से से उसके सीने पर जोर से पिंच किया जिससे टॉम दर्द से उछलते हुए बोला, अरे पागल औरत। जेरी ने उसे घुरकर देखा तो टॉम अपना सीना सहलाते हुए बोला, मेरा मतलब अरे पागल लड़की, इतनी जोर से चिकोटी कौन काटता है। मैं काटती हूँ, और अब अगर तुमने अपने इस बंदर जैसे मुंह को बंद नहीं किया ना तो तुम्हारे सिर के सारे बाल नोच कर तुम्हें गंजा बना दूंगी, जेरी ने उसे धमकाते हुए कहा। टॉम बेचारा सा मुंह बनाकर मन में बोला, हॉट हूँ, हैंडसम हूँ और तो और रिच भी हूँ, तब भी इतना भाव क्यों खाती हैं ये, इसे देखकर लगता नहीं ये इतनी आसानी से पटने वाली है। इधर निधि धैर्य से बात कर रही थी। वो धैर्य के माथे पर गिर आए बालों को ठीक करते हुए बोली, अच्छा और क्या क्या पसंद है तुम्हें धैर्य। उसके छूने से धैर्य के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उसे निधि का अपनी इस तरह केयर करना अच्छा लग रहा था। वो बोला, मुझे बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, तुम कभी आना चाहोगी मेरे साथ। निधि एक्साइटेड होते हुए बोली, वाओ सच में, मुझे भी बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, बट रात में अकेली शांत सड़कों पर फुल स्पीड में बाइक राइडिंग का मजा ही कुछ है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो आज रात ही चले। धैर्य ने झट से हाँ सर हिलाया, तभी उसकी नजर धरा पर पड़ी जो दरवाजे से अंदर आ रही थी, पर उसकी खूबसूरत हल्की नीली आंखों में इस वक्त भी गुस्सा भरा हुआ था और वो उसे ही अपनी जानलेवा नजरों से घूर रही थी। उसे खुद को घूरता पाकर धैर्य ने अपना सलाइवा गटका और मन ही मन बोला, आज हुआ क्या है इसको, सुबह से ही आग बबूला होकर घूम रही है, पर क्यों। धरा और मैनेजर उनके पास आए तो सारे इंटर्न्स ने उन्हें हेलो कहा। धरा ने धैर्य से नजरें हटाई और सबसे बोली, आज आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट है, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम आपको मार्क्स देंगे जो आपके कॉलेज के रिजल्ट के साथ जुड़ेंगे, सो बी केयरफुल एंड ऑल द बेस्ट, कहते हुए उसने एक छोटी सी मुस्कान सबको पास की, फिर धैर्य पर एक नजर डालकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद एक लड़के ने कहा, मैडम कितनी खूबसूरत लगती है ना। उसकी बात सुनते ही धैर्य के कान खड़े हो गए और वो ध्यान से उसकी बातें सुनने लगा। एक दूसरा लड़का बोला, सही कहा तूने यार, मैडम बहुत खूबसूरत लगती हैं पर हमसे काफी बड़ी है, अगर हमारी उम्र की होती तो मैं इन्हें जरूर पटा लेता। उसकी बात सुन धैर्य मन ही मन उन पर हंसते हुए बोला, गधे कहीं के, अगर उसका असली चेहरा देख लोगे न तो पूरे लखनऊ में कहीं नजर नहीं आओगे, अपनी जान बचाकर भागते रहोगे। तभी टॉम उन लड़कों के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती, मेरी बात पर यकीन ना हो तो धैर्य से पूछ लो, उस बेचारे ने मेरी बात नहीं मानी थी और अब पछता रहा है, क्यों है ना धैर्य। कहते उसने धैर्य को आंख मारी और उसकी हालत पर हंसने लगा। धैर्य ने उसे देखा, फिर ना में सिर हिलाते हुए उन लड़कों से बोला, सही कह रहा है, इसकी बात मान लो वरना बाद में मेरी तरह ही पछताना पड़ सकता है। उन लड़कों को उन दोनों की बात कुछ समझ नहीं आई थी, दोनों ही अपना सिर खुजलाने लगे थे। मैनेजर ने उन्हें आधे घंटे का टाइम दिया, फिर वहां से चला गया। टाइम स्टार्ट होते ही सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ काम में लग गए और डिश बनाने लगे। धरा अपने कैबिन में बैठी उन सबको सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रही थी।
वो सारे अपना काम कर रहे थे पर निधि काम से ज्यादा धैर्य को निहार रही थी। वो धैर्य को निहारते हुए बोली, तुम कुकिंग करते हुए कितने हैंडसम लगते हो धैर्य। धैर्य ने मुस्कुराकर उसे देखा और अपना काम करता रहा। पूरी डिश सिर्फ वही बना रहा था, निधि तो सिर्फ उसे निहारने में लगी थी। धरा उसे देखते हुए चिढ़कर खुद से बोली, इस लड़की को कोई काम नहीं है क्या, और कितना घुरेगी उसे, ऐसा लगता है जैसे आंखों से ही खा जाएगी। इधर धैर्य मुस्कुराकर बोला, निधि बस भी करो, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं कुकिंग पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। निधि उसे छेड़ते हुए बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हो इतने क्यूट और हैंडसम कि कोई भी लड़की तुम्हें निहारने से खुद को रोक नहीं पाएगी। उसकी बात सुन धैर्य के गाल थोड़े थोड़े लाल हो गए थे, जिससे वो और क्यूट लगने लगा था। जेरी भी अपना काम छोड़ उसे निहारने में लगी थी। टॉम ये देख चिढ़ते हुए बोला, ए चोरनी, काम पर ध्यान दे, उसकी टिकट ऑलरेडी कट चुकी है, वो किसी और का हो चुका है। जेरी ने उसकी बात सुन उसे घूर कर देखा, फिर पैर पटक कर काम में लग गई। धरा भी स्क्रीन पर सिर्फ धैर्य को निहार रही थी। निधि ने सच ही कहा था, धैर्य कुकिंग करते हुए और ज्यादा क्यूट लग रहा था। निधि बार बार उसके बालों को संवार रही थी और अपने रुमाल से उसके माथे और गर्दन पर आए पसीने को पोंछ रही थी। ये सब देखकर धरा का खून ऐसे खौल उठा था जैसे वो अभी निधि के उस हाथ के छोटे छोटे टुकड़े कर डालेगी जिससे वो धैर्य को छूने की हिम्मत कर रही थी। आधे घंटे बाद सब ने अपनी डिश रेडी कर ली और एक टेबल पर रखकर एक लाइन में खड़े हो गए। धरा उनके पास आई सबके डिशेज को टेस्ट करने लगी थी। उसने ऑलमोस्ट सबकी तारीफ की और उनमें कमियां भी निकाल कर उन्हें बताई। फिर वो धैर्य के डिश के सामने आई और एक नज़र उसे देखकर उसके बनाए गए डिश को टेस्ट किया। तारांकन, धैर्य के डिश को टेस्ट करके क्या कहेगी धरा? तारांकन, निधि क्या ऐसे ही डालते रहेगी धैर्य पर डोरे, या धरा करेगी उसके साथ कुछ खुराफात? धरा ने डराया निधि को। धैर्य थोड़ा घबराया हुआ था। उसे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं धरा उसके खाने को टेस्ट करने के बाद क्या कहेंगी। धरा ने उसे एक नज़र देखा, फिर उसके बनाए गए व्हाइट सॉस पास्ता टेस्ट करने लगी। पास्ता खाने के बाद उसने शांत भाव से कहा, तुमने पास्ता काफी अच्छा बनाया है, पर यह थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए था। व्हाइट सॉस पास्ता का टेस्ट नॉर्मल पास्ता से बहुत अलग होता है। तुम्हें इसे थोड़ा और बॉयल करना चाहिए था ताकि उसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाए। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण टेस्ट इफेक्ट होता है और कस्टमर इसे नोटिस करते हैं। तुम्हें 10 में से 8 मार्क्स देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से इन छोटी बातों पर ध्यान देना। कहकर वो आगे बढ़ने लगी कि निधि बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली पास्ता को मैंने बॉयल किया था, इसलिए आपको मेरे मार्क्स कट करने चाहिए। उसकी बात सुन धैर्य उसे थैंक्स भरी नजरों से देखने लगा था। धैर्य के लिए एक एक मार्क्स बहुत जरूरी थे, क्योंकि इन मार्क्स के बेसिस पर ही उसे नेक्स्ट ईयर के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाला था। पर धरा की आंखें सर्द हो गई थी। निधि ने मुस्कुराकर धैर्य को देखा, फिर अपनी पलकें झपका दी। तभी धरा अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, मिस निधि, तुम और धैर्य पार्टनर थे तो गलती किसी की भी हो, मार्क्स दोनों को बराबर मिलेंगे। मैंने धैर्य को 8 मार्क्स दिए हैं, इट्स मीन्स तुम्हें भी 8 मार्क्स मिले थे, पर अब मैं मार्क्स कट कर रही हूँ और वो भी तुम दोनों की। अब तुम दोनों को 5 मार्क्स मिलेंगे। उसकी इस बात से निधि और धैर्य दोनों हैरान रह गए। दोनों ने झट से कहा, पर क्यों, आप हमारी इतने मार्क्स नहीं कट कर सकती हैं? धरा ने कहा, तुम दोनों पार्टनर थे, तुम दोनों को मिलकर पास्ता बनाना था, पर इस पास्ते को अकेले धैर्य ने बनाया है, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, शायद तुम दोनों नहीं जानते हो, किचन में कैमरे लगे हुए हैं जिससे मैं तुम सबके एक्टिविटीज रही थी। उसकी बात सुन दोनों चुप हो गए। धरा अपनी बात बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निधि धैर्य से बोली, आई एम सॉरी धैर्य, मेरी वजह से तुम्हारे भी मार्क्स कट गए। मैं नहीं जानती कि किचन में कैमरे लगे हुए हैं और मैम हमें देख रही है, वरना मैं तुम्हारे साथ मिलकर पास्ता जरूर बनाती। जेरी और टॉम दोनों बहुत देरी से उन्हें देख रहे थे। टॉम निधि को शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, इस लड़की को देखकर लगता नहीं है कि इसे कुछ भी बनाने आता होगा, मुझे तो लगता है ये पक्का धैर्य पर लाइन मारने के लिए ही है यहाँ पर। जेरी भी निधि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगती है ये मुझे, सिर्फ हॉटी के सामने शरीफ बनने का नाटक करती है, वैसे भी ज्यादातर अमीर घर के बच्चे बिगड़े हुए ही होते हैं। उसकी बात सुनते ही टॉम झट से बोला, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं भी बिगड़ा हुआ हूँ? जेरी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली, मैंने नाम नहीं लिया, शायद तुम भी बिगड़े हुए हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें भी कहा। वो कहावत सुनी है ना, जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही औरों को भी समझते हैं। कहकर वो अपने कंधे उचकाते हुए वहां से चली गई और टॉम उसे मुंह खोले देखता रह गया। इधर धरा कैबिन में आकर गुस्से से इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसे निधि और धैर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सोचकर उसने एक चुटकी बजाई और उसके सामने किचन का लाइव सीन्स चलने लगा। किचन में इस वक्त सिर्फ निधि और धैर्य थे। निधि धैर्य के गालों पर किस कर रही थी और धैर्य के होठों पर एक मुस्कान तैर रही थी। धरा ने जैसे ही उन्हें देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरा सख्त होने लगा। इन सब से अनजान निधि धैर्य से दूर होते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो धैर्य, थैंक यू सो मच। धैर्य ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर आता हूं कहकर किचन से बाहर निकल आया। किचन से बाहर आते ही वो अपने गाल को पोंछने लगा था। इधर धरा निधि को घूर कर देख रही थी। निधि अपने फोन में लगी हुई थी।
धरा ने एक चुटकी बजाई और उसे देखने लगी। निधि अपने फोन में लगी हुई थी कि अचानक उसके सामने रखा गैस ऑन हो गया और उसकी गर्माहट निधि को अपने चेहरे पर महसूस हुई। गर्माहट महसूस होते ही निधि उछलते हुए झट से पीछे हो गई और अपने सीने पर हाथ रख घबराई नजरों से जल रहे गैस को देखने लगी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ये अचानक जलने कैसे लगा? ओ गॉड, अभी मेरा खूबसूरत चेहरा जल जाता, उसके बाद में धैर्य को कैसे अपना बनाती। धरा ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो मन ही मन बोली, मेरे पति पर डोरे डाल रही है तू, जो एक बार मेरा हो जाता है उसे आखिरी सांस तक मेरा ही रहना पड़ता है, तुझे तो अब मैं इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाली, कहकर उसने फिर से एक चुटकी बजाई और वहां से गायब हो गई। निधि ने एक गहरी सांस ली, फिर गैस ऑफ कर जाने को मुड़ी कि उसे अपने सामने कई सारे चाकू चम्मच हवा में उड़ते हुए दिखे। उन्हें देखकर निधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका शरीर डर से कांपने लगा। वो डर कर पीछे होते हुए बोली, ये सब हवा में कैसे उड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी वहां रखी सारे गैस खुद ब खुद ऑन हो गए, जिसकी आवाज सुन निधि ने उस तरफ देखा और उन्हें जलते देख वो और डर गई। वो दीवार से चिपकी हुई थी। उसका पूरा चेहरा डर के पसीने से भीग चुका था। वो लड़खड़ाती जुबान में बोली, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई भूत प्रेत है क्या? नहीं नहीं, ये सब तो सिर्फ फिल्मों में होता है। आई थिंक मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। उसके कहते ही एक एक कर सारे प्लेट नीचे फर्श पर गिरकर टूटने लगे। उसकी आवाज सुन निधि बुरी तरह डर गई और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। तभी उसके कानों में एक लड़की के हंसने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने धीरे से सिर घुमाया कि उसे अपने जस्ट सामने धरा का डरावना चेहरा दिखा। उस खून भरे और डरावने चेहरे को देख उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और वो डरकर किचन से बाहर की ओर भागने लगी। बाहर आते ही उसे धैर्य और टॉम मिले, जो किचन में ही जा रहे थे। उन दोनों ने जब निधि को उस हालत में देखा तो दोनों घबरा गए। टॉम अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो ऐसे भाग रही हो जैसे कोई चुड़ैल तुम्हारे पीछे पड़ गई हो। डर के वजह से निधि के गले से आवाज नहीं निकल पा रही थी। धैर्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स निधि, शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ, तुम इस तरह भाग क्यों रही हो? निधि खुद को शांत कर किचन के तरफ इशारा करते हुए डरी सहमी आवाज में बोली, वहां किचन में मैंने एक भूतनी को देखा। उस भूतनी ने सारे गैस ऑन कर दिए थे, फिर सारे चाकू और प्लेट्स को हवा में उड़ा रही थी और उसके बाद उसने सारे प्लेट्स फर्श पर गिराकर तोड़ दिए, कहकर निधि जोर जोर से रोने लगी। उसकी बात सुनकर टॉम का गला भी डर से सूखने लगा था। उसने धैर्य को देखा तो धैर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया, फिर निधि से प्यार से बोला, निधि चुप हो जाओ, मैं देखता हूं अंदर क्या है। निधि उसे रोकते हुए बोली, नहीं धैर्य, तुम अंदर मत जाओ, अंदर अभी भी भूतनी हुई तो। धैर्य ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार हमें भी देखने दो निधि, अगर अंदर कोई भूत हुआ और हमने भी उसे देख लिया तो हम सब मिलकर मैनेजर को बताएंगे, वैसे वो हमारी बात पर यकीन भी करेंगे, पर अगर सिर्फ तुम कहोगी तो कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। निधि को उसकी बात सही लगी। उसने हाँ में सर हिलाया तो टॉम पीछे पलटते हुए बोला, मैं और लोगों को बुलाकर लाता हूँ, शायद हमारा अकेले जाना सेफ नहीं है। वो जाने को हुआ कि धैर्य ने उसके शर्ट को पकड़ ली। टॉम उसे रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखने लगा था, पर धैर्य ने उसे इग्नोर किया और निधि से बोला, तुम जाओ, मैं और टॉम देखते हैं। निधि सिर हिलाते हुए बोली, अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। टॉम उसकी बात सुन बुदबुदाया, ये लाइन तो मुझे कहनी चाहिए थी, मैं पहली बार भूत का सामना करने जा रहा हूँ, ये बंदा तो हर रोज भूत प्रेत देखता ही रहता है, इसका तो डेली का है ये। धैर्य ने सिर हिलाया तो निधि वहां से चली गई और वो टॉम के साथ किचन के अंदर जाने लगा। टॉम उसकी पीठ पर बेताल की तरह लटका हुआ था। उसका मन अंदर जाने को बिल्कुल भी नहीं था। वो धैर्य के कान में बोला, भाई तू अकेले जाना, मुझे क्यों लेकर जा रहा है? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है यार, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता। तेरी तो शादी हो गई है, तूने तो जिंदगी के सारे मजे ले लिए हैं, पर मुझ मासूम को अभी दुनिया देखनी बाकी है भाई। धैर्य किचन में एंटर हुआ और दांत पीसते हुए बोला, अबे चुप हो जा, कई भूतनियों को कुंवारे लड़के की तलाश रहती है, ऐसा ना हो मेरी तरह तू भी किसी भूतनी का पति बनकर जाए। टॉम उसकी बात पर शर्माते हुए बोला, अगर भूतनी खूबसूरत हुई और मुझे अपने करीब आने देगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भूतनी के साथ भी एडजस्ट कर लूंगा। तभी उसकी और धैर्य की नजर सामने पड़ी। टॉम सामने देख कॉन्फ्यूज होकर बोला, भाई उसने तो कहा था सारे प्लेट्स टूट गए हैं, पर यहाँ तो सारी चीजें अपने अपने जगह पर सरीखे से रखी हुई हैं। वो लड़की पागल हो गई है या वो भूतनी अच्छी थी जो जाने से पहले सारा किचन साफ कर गई? धैर्य के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, मेरे ख्याल से निधि को उस भूतनी ने डराया है। टॉम डर भरी नजरों से चारों तरफ देखते हुए बोला, उस भूतनी? किस भूतनी ने? किसकी बात कर रहा है तू? धैर्य ने कहा, मेरी भूतनी की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये काम धरा का ही है, उसने ही निधि को डराया है। धरा का नाम सुन टॉम अपना सिर खुजलाते हुए बोला, पर वो क्यों निधि को डराएगी? निधि को डराकर उसे क्या मिलेगा? धैर्य कुछ सोचते हुए बोला, ये बात तो अब वही बताएगी, तू रुक मैं पूछ कर आता हूँ, कहकर वो किचन से बाहर जाने लगा तो टॉम भी उसके पीछे भागते हुए बोला, अबे मुझे इस भूतिया किचन में अकेले छोड़कर मत जा, रुक मुझे भी साथ ले चल, पर एक बात बता।
तू जाकर पूछेगा और वो क्या सीधा सीधा तुझे बता देगी कि हाँ पति देव, मैंने ही तुम्हारी दोस्त को डराया है, वो तुमसे हर वक्त चिपकती रहती हैं, ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो मेरी सौतन बनना चाहती हैं, मैं एक भूतनी हूँ, छोड़ूंगी नहीं उस डायन को। टॉम अपनी ही बातों पर हंसता जा रहा था और धरा की आवाज में बोले जा रहा था। वहीं धैर्य के होठों पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिस वजह से उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तारांकन आखिर क्यों डराया धरा ने निधि को? क्या वो सच बताएगी धैर्य को? तारांकन क्या वजह है धैर्य के मुस्कुराहट के पीछे?